प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगलपाद पद्मों में कोटिशः नमन। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री भगवान कृष्ण के पावन चरणों में नमन। और सत्संग में 10वें स्कंद की दिव्य लीलाओं की चर्चा हेतु उपस्थित हुए समस्त गुरु चरणानुरागी श्रद्धा भक्तिमती माताओं तथा पूज्य हमारी परम पूजनीय माता जी के चरणों में कोटिशः नमन। एवं YouTube चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, समस्त गुरु चरणानुरागी श्रद्धालु, ये 10वें स्कंद का प्रवचन चर्चा भागवत के माध्यम से आज मैं थोड़ा रखूंगा। अच्छा, धुंधुकारी जैसे महाप्रतिप पापी को भी पुनीत बनाने वाला ये भागवत है। इसका शुभारंभ ब्रह्म सूत्र से हुआ है, क्योंकि ये वेदों का भाष्य है। थोड़ा इधर आ जाइए। वेदों में जो बात बहुत विस्तार से कही गई है, उस बात को ब्रह्म सूत्र ने सूत्रात्मक विधि से कही है और उसी बात को चरित्रों के माध्यम से पुराणों में विस्तार पूर्वक कथानकों के माध्यम से समझाए। भगवान के अवतार 24 अवतारों का वर्णन है ना? सुने हैं ना 24 अवतार। अवतार का वर्णन क्या मतलब क्या होता है? देखिए, आज मौसम भी कृष्णावतार का बना हुआ है। भगवान का अवतार कृष्ण कन्हैया का रिमझिम बरसात में हुआ था, तो मौसम भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसलिए आज हम लोग भगवान कृष्ण के अवतार की ही चर्चा करेंगे, ताकि फिर विस्तार से हम 10वें स्कंद में आनंद अधिक से अधिक ले सके। अवतार का मतलब होता है अवतरणम, अर्थात जो सीढ़ियाँ होती है ना, सीढ़ियाँ जैसे चढ़ा जाता है उतरा जाता है सीढ़ी में, संस्कृत में उसको अवतरणिका कहा गया। ऊपर से नीचे उतारने का सीढ़ी। एक उदाहरण से समझिए। एक पिता छत पे खड़े होकर के अपने दोनों बच्चों को बुला रहा था, बेटा जल्दी आओ, जो पहले आएगा वो पुरस्कार पाएगा। अब एक बेटा है 5 साल का, दूसरा है 10 साल का, तो 10 साल वाला तो दौड़ के चला जाएगा, 5 साल वाले को तो नहीं लगेगा। अभी ठीक से चलना सीखा है, वो सीढ़ियाँ चढ़ना आराम आराम से ही चढ़ पाएगा ना। तो ठीक से चढ़ नहीं पा रहा था छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा तो दौड़ के चढ़ गया। तो पिता ने छोटे पुत्र से कहा, बेटा तुझे पुरस्कार नहीं पाना है क्या? तू क्यों नहीं आ रहा मेरे पास? कैसे आऊं? बोले सीढ़ियों से चढ़ के आओ। बोले पिताजी मैं चढ़ नहीं पा रहा, सीढ़ियाँ ऊंची ऊंची हैं और बहुत ज़्यादा हैं, मैं इतनी ऊंची सीढ़ियों को चढ़ के आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो पुरस्कार कैसे पाओगे बेटा?
बोले पिताजी एक बात बताओ, आप तक पहुंचने पर ही तो पुरस्कार मिलेगा ना। तो यदि बड़े भैया आप तक चढ़ के आ सकते हैं चिड़ियों को पार करके सीढ़ी को, तो क्या मेरे लिए आप नीचे उतर के नहीं आ सकते क्या? सीढ़ियां केवल ऊपर चढ़ने के लिए ही होती हैं क्या? अरे नीचे उतरा भी जाता है इन सीढ़ियों से। तो जो चढ़ सकते थे वो चढ़ के आप तक पहुंच गए, जो नहीं चढ़ पा रहे उनके लिए आप उतर के हमारे पास आ जाइए। बोलिए श्री, चंचल मत बनो, बैठो शांति से। उसी प्रकार भगवान के दो बेटा, एक ज्ञानी एक भक्त। तो जो ज्ञानी है वो बड़े बेटा है, मोरे प्रौढ़ तने समज्ञानी। ज्ञानी तो समझदार बेटा है, वो तो पहुंच जाते हैं भगवान तक। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के माध्यम से साधनाओं के बल पे ज्ञानी तो चढ़ के पहुंच गए परमात्मा तक। अब जो नन्हे बच्चे हैं भगवान के भक्त, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जो भगवान तक नहीं पहुंच सकते अपनी साधना के बल पर, उनके लिए भगवान ही नीचे उतर के आ जाते हैं। उसी का नाम है अवतार, अवतरणिका। भगवान का नीचे उतर आना, अपनी भगवत्ता को भुलाकर अवतार लेना, नीचे उतर आना, यह अवतारवाद है ना। और इसीलिए भगवान के जो 24 अवतार हैं, सबके उद्देश्य अलग अलग हैं। 24 अवतारों में 10 प्रमुख हैं और 10 में भी 2 प्रमुख हैं, श्री राम और कृष्ण। ये 2 अवतार हैं। राम जी का अवतार है मर्यादा की स्थापना के लिए, इसलिए राम जी बड़े धीर वीर गंभीर हैं। श्री जय गुरुदेव। 24 अवतारों में 10 प्रमुख हैं और 10 में भी 2 प्रमुख हैं, श्री राम और कृष्ण। ये 2 अवतार प्रमुख हैं। हमको बार बार माता इधर उधर करना पड़ता, सामने सामने बैठिए, थोड़ा इधर उधर सट के। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठिए माता जी, बैठिए। 24 अवतारों में 10 प्रमुख हैं और 10 में भी 2 प्रमुख हैं, श्री राम और कृष्ण। ये 2 अवतार प्रमुख हैं। बोलिए जय सिया राम। राम जी की स्थापना है मर्यादा की स्थापना के लिए, इसलिए धीर वीर गंभीर है। इसलिए भगवान जो है ये लीला पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण अपने दिव्य सुंदर चपल लीलाओं के द्वारा जीवों की चित्त को चुराने वाले, इनका काम यही है। येन केन प्रकारेण जीव का चित्त कैसे और आकर्षित हो हमारे, और इसके लिए इनका नाम कृष्ण है। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कर्षति इति कृष्ण, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे, खींचे, उसका नाम है कृष्ण। जैसे मछली तो पानी में खूब किलोने लेकर के उछलती कूदती है, और मछली फंसाने वाले क्या करते हैं? उनके पास एक कांटा होता है, टेढ़ा कांटा नहीं होता है, कांटे की मछली पकड़ने वाले कांटे की आकृति आपने देखी होगी, कैसी होती है? कृष्ण शब्द में क के नीचे जो री लगाई जाती है ना, री, मछली फंसाने वाला कांटा की भी उसी प्रकार की होता है। उस कांटे को कहते हैं, मल्लाहों की भाषाओं में क्या कहते हैं? बंसी। सुनिए ध्यान से, बंसी में मछली फंस जाती, कांटा नहीं बोलते उसको, बंसी बोलते हैं। और उस कांटे में लगाते हैं आटा, कांटे में लगा आटा तो पानी में फेंका जाता है, तो मछली आटा खाने आती है और कांटे में फंस जाती है। पर चाहे जितनी छटपटाए फिर बच नहीं पाती है। बच पाते हैं तो मछली पकड़ने वाले बंसी में फंसाते हैं। हमारे कृष्ण भगवान भी बंसी में ही फंसाते हैं। इनके अनेक तरीके हैं जीव का चित्त हरने के लिए, चित्त चुराने के लिए। भगवान राक्षसों को मारने नहीं आते हैं, भक्तों को तारने के लिए आते हैं। पहला उद्देश्य क्या बताया भगवान ने गीता? परित्राणाय साधूनाम। दूसरे नंबर पे है विनाशाय च दुष्कृताम। जब भक्तों को तारने आते हैं तो दुष्टों को भी मार करके उड़ा करकट देश का साफ कर जाते हैं। पर मुख्य उद्देश्य भक्तों को तारना है, जीवों को उबारना है। राक्षसों को मारने के लिए तो भगवान के सेवक ही बहुत हैं।
हनुमान जी क्या नहीं कर सकते? अतुलित बल धामम है। राम जी की आज्ञा से हनुमान जी ही सब जी जय सिया राम कर सकते हैं, भगवान को आने की जरूरत ही नहीं थी। राम जी का अवतार भक्तों का परित्राण करने के लिए हुआ है। भगवान कृपा करें या कोप करें, दोनों में कल्याण है। ऐसा नहीं कि कृपा से ही कल्याण हो सकता है, क्रोध से भी कल्याण ही होता है। इसलिए कृपा करें या कोप करें, दोनों से कल्याण ही कल्याण है। बोलिए श्री। आप कहिएगा इसका प्रमाण, तो प्रमाण सुनिए ध्यान से। बेचारा गिद्धराज जटायु जानकी जी के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। जटायु ने रावण से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, पंख कट के गिर गए। जब राम जी ने घायल अवस्था में देखा तो गोद में उठा लिया बड़े प्यार से गिद्धराज को, उनको अपना दिव्य स्नेह दिया। परंतु जब सारी बात पता चली कि यह दुर्दशा दशानन ने किया है, तो राम जी कुपित होके बोले, तात तुम मेरे धाम को जा रहे हो, परंतु जब मेरे पूज्य पिता दशरथ जी आपको मिले वहां, तो ये सीता हरण का प्रसंग आप उनको सुनाना मत। बोले अच्छा क्यों न सुनाऊं? बोले नहीं सुनाऊंगा तो उन्हें पता कैसे चलेगा? राम जी बोले यदि मैं रघुवंशी दाशरथी राम हूं तो वचन देता हूं गिद्धराज जी, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुष्ट दशानन स्वयं सब परिवार वहां जाकर के हमारे पिताजी को अपना ये सीता हरण का प्रसंग सुनाएगा कि मैंने जानकी जी का हरण करके कितनी बड़ी भूल करी कि स्वयं मर करके वहां जाकर के वो सुनाएगा। तो गिद्धराज ने कहा प्रभु एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछो। बोले इसका मतलब ये कन्फर्म है कि जहां आपके पिताजी गए वहीं मैं जाने वाला हूं, इसलिए आप मना कर रहे हो कि मत सुनाना? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, तात आप वहीं पहुंचेंगे जहां हमारे पिताजी गए। बोले धन्य है प्रभु। अच्छा तो जहां पिताजी आपके गए दशरथ जी, वहीं हम भी जाएंगे, ये पक्की बात है। और जहां पिता गए और हम गए वहीं पर रावण भी आएगा? भगवान बोले हाँ वो भी वहीं पहुंचेगा। बोले धन्य है आपका अंधाधुंध दरबार, जो आपके पिता ने तपस्या करके आप जैसे साक्षात प्रभु को जन्म दिया, अवतार दिया, वे जिस धाम को जाएंगे उसी धाम में आपके लिए मर मिटने वाला गिद्धराज जटायु भी जाएगा, और उसी धाम में आपको सताने वाला रावण, बन बन रुनाने वाला दुष्ट दशानन भी सब परिवार पहुंचेगा। आप कृपा कर रहे हैं या क्रोध कर रहे हैं? अब जरा सोचिए, जिन पर कृपा करी वो भी भगवान के धाम को, और जिनको कुपित होकर के मारा वो राक्षस भी भगवान के धाम को ही गए। अधोगति किसी की नहीं हुई। इसलिए भगवान कृपा करे तो और कोप करे तो दोनों में कल्याण ही कल्याण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हें जो संबंध बनाना मुझसे बना लो, चाहे वो प्रेम का बनाओ, चाहे वो द्वेष का बनाओ, कोई भी संबंध हो। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी भी कहते हैं तदर्पित खिलाचार संग काम क्रोधाभिमानादिकम दस्मिन नेमि करणीयम। काम क्रोध अभिमान आदि ये सब दोष हैं, पर ये भी भगवान के साथ अगर जुड़ जाए तो वो भी आपके कल्याण के साधन बन जाएंगे। गोप्य कामात् भयात् कंसः द्वेषाच्च व्यादयो नृपः संबंधात् प्रश्नस्य नेह यूयं भक्त्या वयं विभु। अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति की प्रति प्रेम करना पाप है और पतन है, परंतु गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ करके गोविंद से प्रेम किया तो उनका कल्याण हो गया। गोपियों की कीर्ति का बखान हुआ। किसी भी वस्तु का जब डर सताता है तो व्यक्ति उस डर के मारे उसी वस्तु का चिंतन करता है। कंस ने डर के मारे भगवान का चिंतन किया, वो काला काला मुरली वाला मुझे मारेगा, तो काला काला मुरली वाला डर के मारे उसके मन मस्तिष्क में ऐसा छप गया, बैठ गया कि पानी पीते समय काली छाया भी पानी में दिखाई पड़े तो लोटा फेंक के भागता है, आ गया बंसी वाला।
भोजन करते समय दाल में काला जीरा भी नजर आवे तो उसमें उसी में भी कृष्ण नजर आता था। तो गोपियां यदि प्रेम के कारण प्रभु का निरंतर चिंतन करती हैं, जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घट घटा छई है, सब रंगन में श्याम तई है, लोग कहती यह बात नहीं है, मैं बोरी की लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई हैं, अरे श्रुति को अक्षर श्याम देखियत, दीप शिखा पर श्याम तई है, नर देवन की कौन कथा है, अलख ब्रह्म छवि श्याममयी है, जत देखो तित श्याममयी है। गोपियां प्रेम की दीवानी होकर के हर कण कण में अपने घन श्याम मुरलीधर को ही देखती है। अब वही स्थिति कंस की डर के मारी बन रही है, अब वही स्थिति शिशुपाल की गाली दे दे करके बन रही है। पानी पी पी के भगवान को 100 गाली शिशुपाल देता है और 24 घंटे दुश्मनी के कारण भगवान का ही चिंतन करता है। तो चाहे द्वेष से करो, चाहे भय से करो, चाहे प्रेम से करो, परंतु जिसने ईश्वर का चिंतन किया उसे प्राप्ति प्रभु की होती है। बोलिए श्री। इसलिए प्रेम नहीं कर सके तो बैर ही कर लो भगवान से, बैर भाव से कम चिंतन तो भगवान का चलेगा। और एक बात बता आप लोग को, प्रेमी को तो सभी याद करते हैं, जिससे प्रेम हो जाता है उसको तो सभी याद करते हैं, पर दुश्मन भी कोई कम याद नहीं आता है। बल्कि यूँ कहा जाए, प्रेमी से कहीं ज्यादा चिंतन दुश्मन का होता है कि नहीं? आपकी किसी से सचमुच भयंकर दुश्मनी ठन जाए तो कोई व्यक्ति आपको कितना भी समझाए, भाई दुश्मनी में कुछ नहीं रखा, बर्बाद हो जाओगे, जो होना था हो गया, छोड़ो इन बातों को। अरे साहब ऐसे कैसे छोड़ दें, उसने जो मेरे साथ किया मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। तो व्यक्ति कितना भी आपको समझा ले, जिससे दुश्मनी ठन जाए उसे आप भूल नहीं पाइएगा। इसलिए भगवान कहते दुश्मनी करना तो हमसे ही कर लो भाई, कम से कम इसी बहाने हमको याद तो करोगे। इसलिए भगवान से नाता कुछ भी बनाइए तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे। चाहे प्रेमी बनाओ, चाहे बैरी बनाओ, चाहे पुत्र बनाओ, चाहे मित्र बनाओ, चाहे शत्रु बनाओ, जो चाहो बनाओ। भगवान सब कुछ बनने को तैयार हैं, परंतु जो भी बनाओगे, देखिए संबंधियों को याद किया जाता है। जैसे कोई संबंध नहीं उसको क्यों याद करोगे आप? इसलिए भगवान से कोई ना कोई संबंध जरूर बनाइए। अब कौन सा संबंध आपको अच्छा लगता है वो आपकी मर्जी है, पर संबंध बनाए बिना प्रभु को याद नहीं कर पाइएगा। बोलिए श्री। आप शादी विवाह में चिट्ठी लिखते हैं तो संबंधियों का ही नाम लिखा जाता है, भाई किस किस को पहुंचाना है नाम नोट करो। आप जिसे संबंध नहीं उसको आप क्यों याद करोगे? इसलिए भगवान कहते हमसे संबंध बनाओ। एक बार राक्षसों ने, दुष्टों ने कहा, प्रभु यदि हम न होते तो आज आप भी नहीं होते। दुष्ट ने कहा, भगवान बोले क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो? दुष्टों ने कहा, सरकार आपका अवतार हमारे कारण होता है। कैसे? बोले हम आपके भक्तों को सताते हैं, सज्जनों पर अत्याचार करते हैं, समाज में आतंकवाद फैलाते हैं। जब सब आपके भक्त रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आपको याद करते हैं, तब आप अवतार लेके आते हैं। और हम ही आपके भक्तों को नहीं सताए होते तो आप न ये रोते न आप आते। तो आप बुलाने वाले हम हुए कि नहीं आपको? बोले बात तो ठीक ही कह रहे हो, पर कहना क्या चाहते हो? बोले यही कहना चाहते हैं सरकार, जब हमारे कारण ही आपको आना पड़ता है तो आपके आने का हमको फायदा मिलना चाहिए। क्या चाहते हो? बोले यही चाहते हैं कि हमारा भी उद्धार करो। भगवान बोले तो तुम भी हमारा भजन करो, तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। दुष्टों ने कहा, महाराज ऐसा काम बताओ जो हम कर सके। यदि भजन ही करे होते तो दुष्ट ही क्यों होते? दुष्टों से कहीं भजन होता है? होए भजन नहीं तामस देहा, हम तमोगुणी लोग, हमसे भजन वजन नहीं हो सकता। जो हो सकता है वो काम बताओ, जो नहीं हो सकता उसको कहने से कोई फायदा। भगवान बोले अच्छा तो ये बताओ तुम कर क्या सकते हो? बोले महाराज हम गाली गलौज कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, मार काट कर सकते हैं, ये हम लोगों के स्वभाव में है। ये भजन वजन करना, ध्यान पूजन करना, ये हमारे बस की बात
नहीं। भगवान बोले तो एक काम करो, भजन तो तुमसे होगा नहीं, तुम हमसे झगड़ा करो, हमसे खूब लड़ो, हमसे दुश्मनी ठान लो, ये तो काम होगा। बोले हाँ ये काम हम खूब कर सकते हैं। बोले चलो इसी नाते से हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे, कम से कम इस बहाने चिंतन तो तुम हमारा ही करोगे ना, दुश्मनी मान करके ही सही। अरे जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हो। भगवान ये नहीं देखते कौन हो आप, वो तो ये देखते तुम चिंतन हमारा कितना करते हो। और जितना अधिक चिंतन आपका होगा भगवान के प्रति, उतनी जल्दी आपका कल्याण होगा, चाहे वो किसी भी नाते से हो, प्रेमी बन के ही नहीं, दुश्मनी के भाव से भी यदि भगवान का चिंतन करोगे तो भी आपको प्राप्ति भगवान की ही होगी। क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भगवान भगवान है, चाहे आप कुछ भी मान करके उनसे जुड़ जाओ, जो जुड़ेगा जो चिंतन करेगा उसे प्राप्ति भगवान की ही होगी। देखिए आग में गंदी संदी उल्टी सीधी कोई भी वस्तु डाल दो आप, अग्नि का प्रभाव है, उसे वो अपने समान बना लेती है। जंग लगा हुआ काला लोहा डाल दो, आग में गिरते ही लोहा लाल एकदम हो जाएगा, अग्नि की तरह दाहक हो जाएगा, जलाने वाला भी हो जाएगा, अग्नि के ही स्वरूप लालिमा से युक्त हो जाएगा, अग्नि उसे अपना रूप बना देती है। ऐसे ही भगवान भगवान हैं। आप किसी भी नाते से भगवान के साथ जुड़ जाओ, भगवान से जुड़ते ही आपको प्राप्ति भगवान की ही होगी। उदाहरण से समझिए, बिजली के तार में करंट होता है ना, आपको ज्ञान हो या ना हो, पर गलती से भी आपने तार पकड़ा तो करंट का झटका तो लगेगा। आग में जलाने की शक्ति है, आपको पता हो या ना हो, पर जिसने आग पकड़ी वो जल के ही रहेगा। जहर में मारने की शक्ति है, आपको पता हो या ना हो, परंतु आपने जहर पी लिया तो आपको मरना ही पड़ेगा। अमृत में अमृत की शक्ति है, ज्ञान हो या ना हो, पर जिसने अमृत पी लिया वो अमर होके ही रहेगा। भगवान के नाम में तारक शक्ति है, तारने की। आपको ज्ञान हो या नहीं हो, पर मरते समय प्रभु का नाम मुख से निकला तो आपका कल्याण होके ही रहेगा। ऐसे ही भगवान भगवान है, आपको ज्ञान हो या ना हो, पर भगवान से जुड़ गए तो आपको प्राप्ति भगवान की होकी ही रहेगी। इसलिए कैसे भी भगवान को भजिए, प्राप्ति आपको ईश्वर की होगी, पर चिंतन करना पड़ेगा, है कि नहीं। तन्मयता चिंतन में आपकी होनी चाहिए, तब आपकी बात बनेगी। भले ही ज्ञान नहीं हो कि ये भगवान है, परंतु चिंतन भगवान का यदि आपने किया तो प्राप्ति ईश्वर की होके ही रहेगी। सुन रहे कि नहीं सब? बोलिए श्री। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं ताकि जीव की येन केन प्रकारेण भगवान का चिंतन करे, भगवान से संबंध जोड़े, भगवान का बने। भगवान हम लोगों के कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं। जन्म हमारा भी होता है, जन्म भगवान का भी होता है, तो हमने और भगवान में क्या अंतर रहा? फिर हमारा जन्म और उनका अवतार क्यों है? ये यूं समझिए, एक कुआं में व्यक्ति गिर पड़ा, अब गिरने के बाद चिल्ला रहा था भैया मुझे बचाओ बचाओ मैं गिर पड़ा। तो एक सज्जन ने सुन लिया, उसने कहा घबराना मत, मैं आ रहा हूं तुम्हें निकालने के लिए। दौड़ के रस्सी लाया, रस्सी का एक छोर बाहर बांधा और दूसरा छोर कमर में बांध के धीरे धीरे नीचे उतर गया। तब तक और भी भीड़ इकट्ठी हो गई, गिर गया, लोगों ने हल्ला मचाया, बात फैल गई। गांव में एक सज्जन दौड़ते भैया 2 गिर गए कुआं में। एक ने कहा नहीं हमने सुना एक ही गिरा है भाई, 2 नहीं है। अरे ऐसा तुम्हारे कहने से कैसे मानूं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूं, कुएं में 2 थे। अब वो भी ठीक ही कह रहा था। तब एक तीसरा व्यक्ति आके बोला अरे क्यों बहस कर रहे हो, मैं खुद वहां होके आ रहा हूं, गिरा तो एक ही है। दूसरा बोला मैंने अपनी आंखों से 2 देखे हैं भाई। बोले दूसरा गिरा नहीं था भैया, वो तो उतरा है, उसको जो गिरा हुआ उसको बाहर निकालने के लिए वो उतर के गया है, गिरा नहीं है वो। अब अंतर हो गया ना दोनों में, एक गिरा है दूसरा उतरा है, दोनों में अंतर है। उसको न कोई चोट है, न कोई घबराहट है, न कोई व्याकुलता है, अपनी मर्जी से जैसे उतरा है वैसे अपनी मर्जी से जब चाहे ऊपर चढ़ के आ जाएगा, उसको कोई परेशानी नहीं है।
क्योंकि अपनी मर्जी से उतरा है। ठीक इसी प्रकार संसार क्या है? इसका नाम है भवकूप, ये भी एक कुआं है। और हम समस्त जीव अपने अपने कर्मानुसार प्रारब्ध भोगने के लिए संसार में जन्म लेकर के गिर पड़े इस कुएं में। अब जो पतित जीव हैं, हम गिरे हुए जीव हैं, हम समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान संत अवतार लेकर के उतरे हुए हैं। भगवान अपनी मर्जी से उतरते हैं। अब अंतर क्या हो गया? हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, कर्म के अनुसार कर्म भोगने के लिए आए हैं। अपनी मर्जी से पैदा हुए होते तो अरे गरे नत्थु खेरे घर में थोड़ी जाते, किसी राजकुमार के शहजादे बन करके पैदा होते। यदि अपनी मर्जी से हमने शरीर बनाया होता तो कोई भी दिव्यांग नहीं होता, स्वस्थ होकर के ही पैदा होते। रोग व्याधि और अपंग होकर के क्यों पैदा होते? हम अपनी मर्जी से नहीं आए, अपने कर्मों का फल भोगने के लिए, कर्म दंड भोगने के लिए पैदा हुए। अपनी मर्जी नहीं है, प्रारब्ध के अनुसार। पर भगवान जो आते हैं कर्म दंड भोगने नहीं आते, वो अपनी मर्जी से आते हैं। अपनी मर्जी से आते हैं तो अपनी मर्जी से जाते हैं, इसलिए उनका जन्म मरण नहीं होता, उनका अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने वर्णन किया, यह चरित जगावही हरिपद पावही तेन परई भव कूपा। प्रभु के चरित्रों का जो गान करते हैं, भगवान अवतार लेके जो लीलाएं करते हैं ना, उन लीलाओं का जो वर्णन करते हैं, गायन करते हैं, श्रवण करते हैं, वो तेन परई भव कूपा, वो इस संसार रूपी कुएं में दोबारा नहीं गिरते। हमेशा हमेशा के लिए भगवान उन जीवों को इस भवकूप से उद्धार कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इसलिए भगवान का अवतार हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए होता है। हम लोगों की तरह वो जन्म नहीं लेते। गोस्वामी जी ने कहा, विप्रधेनु सुर संत हित और लीन मनुज अवतार। अवतार कैसे लिया? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। हम लोग निज इच्छा से नहीं आए हैं, परंतु भगवान निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी मर्जी से आए हैं और अपनी मर्जी से उन्होंने शरीर बनाया है। इसलिए भगवान परम सुंदर हैं और जैसे आते हैं वैसे अपनी मर्जी से जब चाहे तब जाते हैं। इसलिए उनका जन्म मरण नहीं होता, जन्म मरण हम लोगों का होता है। बोलिए जय सिया राम, श्री सद्गुरु। परंतु एक भक्त बहुत जोरदार बात कही। वो कहते हैं न भगवान किसी को मारने आते हैं न किसी को ताड़ने आते हैं। तो आप बताओ भगवान क्यों आते हैं? वो कहते हैं भगवान बैकुंठ में बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। अच्छा, तो जरा घूमने फिरने के लिए, आनंद लेने के लिए आते हैं। क्यों जी, भगवान को क्या कमी है बैकुंठ में? किस बात की बोरियत है? बोले देखो, भगवान के पास बैकुंठ में और तो सब चकाचक आनंद है, पर एक बहुत बड़ी कमी है बैकुंठ में। वो कमी क्या है? भगवान को माता पिता का वात्सल्य बैकुंठ में नहीं मिलता, क्योंकि सारे जगत के मैया बाप बन के खुद ही बैठे हैं। जो देखो वहां जुड़ के कहता है तुमेव माता च पिता तुमेव। तो हर जीव भगवान को मैया बाप कह के प्रणाम करते हैं। तो भगवान का मन होता है जब माताएं अपने बच्चे को गोद में खिलाती हैं, प्यार करती हैं, दुलार करती हैं, तो देख देख के भगवान का भी मन ललचाता है कि कोई हमको भी ऐसे लाड प्यार दुलार करने वाला होवे। पर क्या करें, हम सारी दुनिया के खुद ही बाप बने बैठे हैं, तो जब मैया बाप बन के हम बैठे तो हमको लाड प्यार दुलार कौन करेगा भाई? तो भगवान को लगा चलो किसी को बना लेते हैं, किसी के बच्चे बन जाएंगे तभी तो लाड प्यार मिलेगा। परंतु सारे जगत का बाप किसी का बेटा कैसे बन जाए? शर्म तो लगती है, संकोच तो लगता ही है। इसलिए भगवान ने अवतार तो लिए पर बिना मैया बाप के लिए। माँ बाप किसी को बनाए ही नहीं। जैसे कच्छप अवतार हुआ, कच्छप भगवान के मैया बाप का पता है क्या? किसी को नहीं मालूम। मत्स्य अवतार हुआ, कोई मैया बाप नहीं। बड़ा अवतार हुआ, कोई मैया बाप नहीं।
नरसिंह अवतार हुआ, कोई मैया बाप नहीं। कितने अवतार लिए पर माता पिता का कोई काम नहीं। तो भगवान को लगा अवतार तो लेते हैं पर बिना माँ बाप के आनंद नहीं आता। स्नेह वात्सल्य तो हमें माता पिता से ही मिलेगा, पर संकोच थोड़ा थोड़ा कम होता है गया। पहली बार भगवान ने माँ बाप बनाए विधि विधान पूर्वक, वामन अवतार में। कौन? अदिति मैया बनी और कश्यप जी पिताजी बन गए। उनके बेटा छोटे से बटुक वामन बन के भगवान जब प्रकट हुए तो बड़ा उत्सव मना। वहां वामन भगवान का बड़ा जोरदार उत्सव मनाया गया। माँ अदिति ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेघला पहनाई, बृहस्पति जी ने जनेऊ पहनाया, चंद्रमा ने छाता दिया, आकाश ने छाता दिया, चंद्रमा ने दंड दिया। तो ये सब उनका उत्सव मना। तो भगवान को बड़ा अच्छा लगा। माँ बाप देखो कितना स्नेह देते हैं। अच्छा तो लगा भगवान को, पर जब बलि के दरवाजे भिक्षा मांगने के लिए गए, भिक्षा, और 3 लोक में तीनों लोक 2 चरणों में विराट रूप प्रकट करके नाप लिया। एक चरण में नीचे के 7 लोग, तो दूसरे चरण में ऊपर के 7 लोग नाप डाले विराट रूप को दिखा करके। जो भगवान का विराट रूप देखा तो मैया बाप भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि जिनको हम बेटा समझ रहे थे ये तो सारे दुनिया के बाप हैं। अब जिस माता पिता ने अपने पुत्र का वो विशाल विराट रूप देख लिया हो, उन्हें कभी गोद पे लेके खिला पाएगा? वो आनंद नहीं आएगा। भगवान को लगा ये भी गड़बड़ा गया, तो अब क्या करें? तो अब की बार ठान लिया कि अब की बार ऐश्वर्य को खूंटी पे टांग करके आएंगे, बिल्कुल संसार के जैसे सामान्य शिशु होते हैं ऐसे ही बनेंगे, तभी पूरा आनंद आएगा। अब वो कमी भगवान ने रामावतार में पूरी करी। रामावतार में बिल्कुल पूरी तरह से नर लीला करी। प्रकट होते ही समय तो पहले माँ कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। महाप्रसन्न तो हुई माँ, भगवान ने चतुर रूप में दर्शन दिया। अब परंतु द्वै कर जोड़ी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना। जैसे ही माँ कौशल्या ने हाथ जोड़ के स्तुति करना प्रारंभ किया, द्वै कर जोड़ी स्तुति तोरी, भगवान बोले रुको माता जी, स्तुति सुन सुन के मेरे कान पक गए। वैकुंठ में जो आता है मेरी स्तुति ही गाता है, ब्रह्मा विष्णु सब मेरी महिमा गाता है, परंतु मैं आपका बेटा बन करके आपका वात्सल्य लेने आया हूं, स्तुति सुनने नहीं आया हूं। माँ ने कहा क्षमा करें प्रभु, यदि वात्सल्य सुख पाना था तो बेटा बन के आना था, आप तो पूरे पिताजी बन के खड़े हो गए। किस माँ की हिम्मत है जो आपका दिया यह रूप देख के आपको वात्सल्य सुख प्रदान करेगा? भगवान बोले माता जी बेटा तो मैं बहुत बार बना, पर बनना मुझको आता नहीं, इसलिए अब आप ही बताओ मैं कैसे बेटा बनूं। आप जैसा कहोगे वैसा ही बेटा बनूंगा। माँ ने कहा तो बेटा बनना तो मैं सिखा दूंगी, तो बताओ क्या करना चाहिए। माँ ने कहा सबसे पहले तो ये 4 भुजा लेके जो आप आए इनकी जरूरत नहीं है, 2 गायब करो। 2 ही हाथ अच्छे लगते हैं। संसार के बच्चे बन के आओगे तो संसार की माताओं की तरह वात्सल्य पाओगे, और 4 हाथ बन के लेकर के यदि प्रकट हो गए तो महाराज मीडिया टूट पड़ेगा। रे भगवान अजूबा बेटा हुआ है 4 हाथ वाला, तो ऐसा बेटा हमको नहीं चाहिए, 2 हाथ गायब करो। तो भगवान बोले ठीक है कर देंगे, और बताओ। अब बोले ये जो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आप खड़े हो ये भी सब आयुध सब फेंको। बच्चे को लाठी बंदूक पिस्तौल लेके पैदा नहीं होते, जैसे संसार के बच्चे होते वैसे बनो। ठीक है और बताओ। माने का ये जो कपड़े पहन रखे आपने पीताम्बर आदि ये भी उतार के फेंक दो। बच्चे कोई कपड़े लत्ते पहन के सूट बूट पहन के पैदा नहीं होते, सर्वथा निर्वस्त्र होते हैं। तो जैसे संसार के बच्चे वैसे ही आप बनो। भगवान ने कहा ठीक है माँ जैसा आप कहोगे वैसा ही करूंगा। तो माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। अब फिर की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला
यह सुख परम अनूपा। कीजिए शिशु लीला, अब ये तजो यह रूपा, इस रूप को छोड़ दो, अनन्य से शिशु बन करके मेरी गोदी में आओ, फिर देखो मैं कितना वात्सल्य आपको देती हूँ। तो जैसा जैसा माँ ने बोला भगवान वैसे वैसे बनते चले गए। 2 हाथ वाले नन्हे से लाला बन के मैया की गोदी में प्रकट हो गए। बोले माँ अब तो कोई कमी नहीं रह गई। मुस्कुरा रहे थे राम जी, अब तो जैसा आपने कहा वैसा ही बेटा बना हूं, बन गया ना, कोई कमी तो बताओ। माँ ने कहा हाँ बन तो गए पर थोड़ी सी कमी और है। अब क्या कमी रह गई? बोले सरकार ये मुस्कुराना छोड़ दो और रोना चालू कर दो। भगवान बोले अच्छा हम पे कौन सा संकट आ गया जो फालतू में रोए? माँ ने कहा ये संकट वाली बात नहीं, ये नियम है। संसार में बच्चा पैदा हो करके रोता जरूर है। अब बच्चा पैदा होते ही न रोवे तो उसके घर वाले रोने लग जाते हैं, हाय हाय कितनी देर हो गई अभी तक बच्चा रोया क्यों नहीं है? तो ये तो नियम है, बच्चे को रोना पड़ता है। तो सरकार रोना तो आपको भी पड़ेगा। भगवान ने कहा धन्य ये संसार, पैदा होते ही रुलाता है और रोना जरूरी होता है। तो चलो जरूरी है तो हम भी रो लेते हैं। तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा, और यह चरित जिगावही हरिपद पावही, तेना परे भवकूपा। भगवान ने तुरंत माँ का संकेत पाते रोना चालू कर दिया और इतनी जोर से रोए कि सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। उनकी रोने की आवाज पूरे महलों में गूंज गई। और जैसे आवाज सुनी तो सब रानियां दौड़ दौड़ के, दास दासियां दौड़ दौड़ के आने लगी। दशरथ जी महाराज को खबर मिली, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। दशरथ जी ने सुना तो ब्रह्मानंद में निमग्न हो गए। और एक ही समाचार नहीं मिला, फिर दोबारा समाचार आया, सरकार मंजली रानी ने भी एक राजकुमार को जन्म दिया है। तब तो डबल आनंद हो गया। तब तक तीसरी दासी दौड़ती हुई आई, महाराज बधाई हो। क्या हुआ? बोले छोटी महारानी जी ने 2 बेटा पैदा किए हैं, 2 राजकुमारों का जन्म हुआ है। तब तो सुनते ही महाराज दशरथ जी का आनंद 4 गुना हो गया। चौथे पन में 4 बेटा हुए हैं। तब तो दशरथ जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। धरती में पैर न टिके, ताता तैया करके झूमने नाचने लगे। तो रामलला प्रकट हो गए। चारों तरफ देश में, सारे विश्व में रामलला की कीर्ति का गायन अभी हो रहा है ना, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। तो इस प्रकार से भगवान का पूरी तरह से अवतार रामावतार में हुआ, जहाँ पर उनको माता पिता का भरपूर वात्सल्य मिला, बहुत अनुराग। भगवान को बड़ा आनंद आया राम अवतार में। श्री सुखदेव जी महाराज ने तो एक ही श्लोक में पूरी राम कहानी सुना दी। ये सुखदेव जी ने भागवत में एक श्लोक की राम कहानी सुनाई। कैसे हमारे राम जी हैं? गुरुवर्ते त्यक्त राज्य, जो अपने माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करते हुए मुस्कुरा करके अयोध्या की सुरक्षित राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके चले गए वन को। गद्दी त्यागना इतना सरल नहीं होता है। कोई दो वर्ष रह जाए, 2 महीने तक नहीं सो पाए। अयोध्या की गद्दी कोई साधारण नहीं थी। कैसी थी? सुरक्षित राज्य लक्ष्मी। बड़े बड़े देवता उस राज्य लक्ष्मी को देखकर ईर्ष्या करते थे, ऐसा था। उस वैभव को राम जी मुस्कुरा करके त्याग करके अपने वन को चल दिए माता पिता की आज्ञा से। राम जी के स्थान पर अपने को खड़े करके देखिए। माँ बाप के झगड़े में आपको यदि देश निकाला दे दिया जाए तो आप लड़ नहीं बैठोगे? वाह मैया बाप की आपसे लड़ाई, हम फालतू में ही देश निकाले दे दिए। हमारी क्या गलती थी भाई? पिताजी ने वचन दिया, माँ को वचन दिया ना, अम्मा ने वरदान मांग करके पिताजी को विवश कर दिया, दशरथ जी को। हमारी क्या गलती थी जो हम जंगलों में मारे मारे फिरे? पर नहीं,
इतनी बड़ी घटना, जिनकी उद्घोषणा हो चुकी थी कि ये युवराज बनेंगे, इनका राज्याभिषेक होगा कल। तो जिस राज्याभिषेक की घोषणा सवेरे, माने आज हो गया, सवेरे राज्याभिषेक होने वाला है, और राज्याभिषेक की जगह बनवासी बना दिया। कितना बड़ा आघात पहुंचा होगा। पर ना, राम जी को आघात नहीं लगा। वो तो कहते माँ, के कैसे कहते माँ, ये तो बहुत मामूली सी बात है, और इतनी मामूली सी बात पर पिताजी को इतना कष्ट हो रहा है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो राम जी करें थोड़े ही बात, ये तो छोटी सी मामूली बात थी। इसलिए राम जी राम हैं। इतने बड़े वज्रपात को राम जी मुस्कुरा करके स्वीकार करके हंसते हुए वन को चले गए। ये त्यागियों का देश है भारत, जिसने त्याग किया, बलिदान किया है, इस राष्ट्र में उसकी पूजा है। इसलिए आज भी राम राज्य की परिकल्पना की जाती है ना, राजा हो तो राम जी जैसा, कहते ना। अब फिर चित्रकूट में जाकर के कोल भील के रात सबको गले लगाया। शोषित, वंचित, दलित जितने थे, आदिवासी, वनवासी, सबको भगवान ने गले लगाया। अब 12 वर्ष तक वनवासियों के बीच में रहे चित्रकूट में, क्योंकि जब तक आप गरीबियों के बीच, वनवासियों के बीच रहोगे नहीं, तब तक उनकी पीड़ा को कैसे समझोगे कि उनके जीवन में क्या समस्याएं हैं। केवल एक रात कहीं किसी कुटिया में बैठ करके 2 रोटी खाने से कोई दीन दुखियों की पीड़ा को नहीं समझ सकता है। फोटो खिंचा करके मीडिया में डालने के लिए तो अच्छा है, पर राम जी ने ऐसा दिखावा प्रदर्शन कुछ नहीं किया। 12 वर्ष तक उन वनवासियों के बीच में रह करके उनकी पीड़ाओं को भीतर तक समझा। राम जी ने वनवास स्वीकार इसीलिए किया क्योंकि उनका संकल्प था, जब तक इस देश को आतंकवादियों से रहित नहीं कर दूंगा, तब तक सिंहासन स्वीकार नहीं करूंगा, सिर पर मुकुट धारण नहीं करूंगा। जटाजूट धारण करके वनवासियों के बीच में रहे। पर जब भरत जी आए दल बल के साथ और बड़े ही मनाने का प्रयास किया, प्रभु को ले जाने का प्रयास किया भरत जी ने, बड़ा विचित्र दोनों के बीच में संघर्ष हुआ वाकवाणी से। एक तरफ भरत, एक तरफ राम जी हैं, दोनों के बीच में जबरदस्त बहस हुई। धर्म सभा के बीच दोनों अपने अपने तर्क दे रहे हैं। राम जी कहते हैं, भैया भरत, हमारे पूज्य पिताजी ने रघुवंश की आन बान शान रखने के लिए प्राण दे दिए, पर वचन से विमुख नहीं हुए, और उनके वचन को निभाने के लिए मैं भी 14 वर्ष के लिए वनवासी बन के आ गया हूं। अब उनका दूसरा वचन तुम्हें निभाना है भरत। दूसरे वचन में उन्होंने माँ को वचन दिया है ना, तुम्हें राजगद्दी सौंपने का। भरत जी बोले, क्षमा करें प्रभु, आप थोड़ा सा उल्टा बोल रहे हैं। क्या बोले? पहला वचन था मुझे राजगद्दी है, दूसरे वचन में आपको वनवास माँ ने मांगा था। तो माँ का पहला वचन तो पूरा होने देते, तब दूसरा वचन आप निभाते हैं। आपने मुझे गद्दी पर बैठाए बिना पहले वन को क्यों प्रस्थान कर लिया सरकार? पहला वचन मुझे गद्दी पर बैठाना था। इतना विचित्र संघर्ष, तर्क। राम जी कहते हैं, गद्दी पर भरत तुम्हारा अधिकार है, क्योंकि पिता ने मां को वचन दिया है। भरत जी कहते, प्रभु ये सूर्यवंश की प्रारंभ से मर्यादा रही है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वही सिंहासन का अधिकारी होता है। पिता ने विवश होकर के मां के उस कपट जाल में फंस करके अपना वचन निभाया है। परिस्थिति की परिकूलता में संत समाज, बड़े बड़े त्यागी वैरागी सब बैठे थे। ये बहस सुन करके सबके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भाइयों में झगड़ा होते ही बहुत देखा, बंटवारे का देखे कि नहीं? संपत्ति को बंटवारे में प्राय भाइयों में झगड़े होते रहते हैं, घर घर में। और इन भाइयों में भी झगड़ा हो रहा है राम भरत में, पर ये सबसे निराला झगड़ा है।
इस पर मेरा अधिकार है, ये संपत्ति मेरी है, ये मेरे हिस्से की है। ऐसे झगड़े तो खूब सुने, परंतु ये विचित्र झगड़ा कि ये संपत्ति तुम्हारी है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। भैया दोनों अपने अपने तर्कों से एक दूसरे को सिंहासन देना चाह रहे हैं। और वो भी दो चार खेत का झगड़ा नहीं था, खेत खलियान का झगड़ा नहीं है, ट्रैक्टर ट्रॉली का झगड़ा नहीं है, ये उस साम्राज्य का झगड़ा है जिसको देख करके देवराज इंद्र की आंखें चौंधिया जाती है। बड़े बड़े देवता जिसको पाने की लालसा रखते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी है वो अयोध्या का, उसको गेंद बना दिया दोनों भाई ने। जैसे फुटबॉल खेलते हैं ना, इधर से ठोकर मारी, लात से तो उधर पाले में गिरी, उधर से उन्होंने ठोकर मारी तो इस पाले में आ गई। तो अयोध्या के सिंहासन को गेंद बना दिया दोनों भाइयों ने। भरत जी ठोकर मार रहे हैं राम जी की तरफ, राम जी ठोकर मार रहे हैं भरत जी की तरफ। ऐसा ये राम जी का देश है, ये वो भारतवर्ष है जहां पर ऐसे त्याग और दानियों की महिमा से परिपूर्ण है। एक बार एक विदेशी भारत भ्रमण के लिए आया, भारत की संस्कृति को समझने के लिए। देश में उसने पूरे देश का भ्रमण किया, तीर्थ यात्रा करते हुए, पैदल यात्रा करते हुए जब एक गांव से गुजर रहा था तो एक सभा लगी हुई थी। सरपंच साहब निर्णय नहीं कर पा रहे थे दो किसानों के झगड़े का। ध्यान से सुनिएगा, किसान झगड़ रहे थे और सरपंच साहब निर्णय नहीं कर पा रहे थे। विदेशी ने जब ये देखा वो भी सम्मिलित हो गया, देख के क्या चल रहा है मामला भाई। पर उसने जब झगड़ा सुना तो उसके होश उड़ गए। झगड़ा क्या था? एक किसान ने दूसरे किसान को अपना खेत बेच दिया, समझिएगा। अब दूसरे किसान ने खेत खरीद लिया। खरीदने के बाद जब उसमें हल चलाया तो हल चलाते ही खेत में एक सोने का घड़ा मिल गया। घड़ा, उसमें स्वर्ण मुद्राएं थी, सोने की मोहरें। जो हल से टकराई उसने उखाड़ा तो निकल पड़ा। अब वो सोने की मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा जिससे खेत खरीदा था उसके सामने गया, भैया तुम्हारे पूर्वजों की ये धरोहर तुम्हारे खेत में गड़ी थी, हमने आज ही इसमें हल चलाया है, इसलिए इस संपत्ति पर तुम्हारा अधिकार बनता है, ये तुम्हारे खानदान की है, इसलिए तुम संभालो भैया। हमें पाप की कमाई नहीं चाहिए, हमें दूसरे की संपत्ति नहीं चाहिए, हम तो नहीं छुएंगे इसको। अब जिसने खेत बेच दिया उसने कहा देखो साहब, जब हमने रजिस्ट्री कर दी, तुम्हें खेत बेच दिया, अब उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं बनता। उसमें कूड़ा निकले, पत्थर निकले या हीरे निकले, जो भी निकले अब वो तुम्हारा होगा ना। जब मैंने खेत बेच दिया तो उस पर मेरा क्या अधिकार? इसलिए जो भी कुछ निकला हो तुम जानो, पर मैं तो अब अपनी संपत्ति से हाथ नहीं लगाने वाला, क्योंकि इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं बनता। ये झगड़ा चल रहा था। विदेशी के होश उड़ गए, भैया ऐसा झगड़ा विचित्र हमने पहली बार देखा। जिस देश के गरीब किसान का चरित्र इतना उज्जवल हो, इतनी बड़ी संपत्ति को वो छूना नहीं चाहता, क्योंकि वो पराई संपत्ति है। मैं लूंगा तो मेरा खानदान खराब हो जाएगा, मेरे बच्चों के संस्कार बिगड़ जाएंगे, मेरी मति मलिन हो जाएगी। पहले लोग धन पर बहुत विचार करते थे, इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय में पहला स्थान धर्म का है, दूसरे नंबर पर अर्थ है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले धर्म पर विचार करो, फिर अर्थ से हाथ लगाओ। धर्म को धक्का मार के यदि आपने अर्थ को पकड़ने का प्रयास किया तो अर्थ आपके जीवन में घोर अनर्थ कर देगा। धर्मानुकूल धन हुआ तो आपको सुख प्रदान करेगा। पात्रता के अनुसार आपको धन मिलेगा तो वो धन आप धर्म में लगाएंगे और धर्म के द्वारा ही जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। विद्या ददाति विनयम, विनयात दयाति पात्रताम, पात्रतात धनमाप्नोति और धनात धर्मम ततः सुखम।
आपके जीवन में पात्रता है, योग्यता है, और आपको अपनी योग्यता और पात्रता के अनुसार यदि धन मिलेगा तो धनात् धर्मम, उस धन से आप धर्म कीजिएगा, सत्कर्म में लगाइएगा ना। जैसे हमारे माता जी लोग करते हैं, आप लोग कोई न कोई उत्सव सत्संग बराबर करते रहते ना, आप लोग यज्ञ आदि सत्कर्म करते रहते। तो जो सत्पात्र को धन मिलता है तो इस प्रकार से वो सदुपयोग करते हैं। आपको पात्र पर यदि धन पर दूसरे 2 नंबर के ढंग से मिलता है, कैसे भी आए पैसा कमाओ, चाहे झूठ बोलवा लो, चाहे झूठी गवाह दिलवा दो, जो चाहो सो करवाओ, पर नोट हमको मिलना चाहिए। को पात्र के पास जब अनुचित मार्ग से धन आता है ना, तो क्या होता है, जैसा कि लंका में हुआ, बंदर की पूंछ में आग लगा दिया। इतना ही कहा था रावण ने, कप की ममता पूंछ पर। परिणाम क्या हुआ, जितने निशाचर थे अपने अपने घर से कपड़े ला ला करके बांधने लगे हैं। हमारी तरफ से पूरे घर में जितना कपड़ा था सब बांध डाला हनुमान जी की पूंछ में। किसी ने कहा हमारे पास घी के भी डिब्बा, पटक दो इसकी पूंछ पर। किसी ने कहा हमारे पास तेल है तो चलो तेल को ही पटक दो। पूरे नगर के वासियों ने, जैसे हम लोग कभी कभी सामूहिक जब यज्ञ होता है ना, सस्ते तो चंदा मांगते हैं ना घर घर से, भैया तुम्हारी तरफ से इतनी बोरी, तुम्हारी तरफ से इतना चावल, इतना सब इकट्ठा करते ना, चंदा इकट्ठा करते हैं। और जब यज्ञ हो जाता है तो यज्ञ का प्रसाद भी चंदा के अनुसार दिया जाता है। जिसके घर से जितना चंदा आया हो उस हिसाब से प्रसाद भी उसके पास उतना ही पर्याप्त पहुंचना चाहिए। तो हनुमान जी सब देख रहे थे किसके घर से कितना कितना चंदा आ रहा है, क्योंकि प्रसाद भी उसी हिसाब से अनुसार पहुंचाना पड़ेगा फिर यज्ञ में। तो महाराज रहान नगर बसन घृत तेला, पूरे शहर में न तेल बचा, न कपड़ा बचा, न घी बचा, सब ने उड़ेल दिया पूंछ पर, जैसे बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हो। तो दुष्टों का धन इस प्रकार से लगाया जाता है, बस उसके घर में आग लगा देना, जितना पैसा चाहिए हम दे देंगे, उसको निपटा दो। तो जैसे आतंकवादियों के बुत होते हैं ना, चंदे इकट्ठे होते हैं, उनके भी काय के लिए होते हैं, बम विस्फोट के लिए, मारकाट के लिए। चंदा तो वो भी उगाते हैं, पर उनका चंदा का उद्देश्य दूसरा होता है? इसलिए जो सत्पात्र के पास धन आएगा वो धन निश्चित रूप से सत्कर्म में ही लगेगा। धनात् धर्मम, और सच्चा धन पुरुषार्थ पूर्वक ईमानदारी से कमाया हुआ जब उसके द्वारा धर्म किया जाता है तो धनात् धर्मम तथा सुखम, उस धन से किए हुए धर्म के माध्यम से ही आपके जीवन में सुख शांति और भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। धन से धर्म और धर्म से परम सुख की प्राप्ति। तो यदि धर्म को धक्का मार करके आपने धन लेना चालू किया तो वो अर्थ आपके जीवन को अनर्थ से भर देगा। जैसे भरत जी ने दुखी होके तीर्थराज प्रयाग में जा करके यही वरदान मांगा, क्या मांगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न छहो निर्वाण। अब देखिए क्रम क्या था, धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना। अब भरत जी किस क्रम से बोल रहे हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न छहो निर्वाण। क्रम पलट दिया भरत जी ने। वो कह सकते थे धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न छहो निर्वाण, क्रम भी सही होता और छंद भंग भी नहीं होता। पलट के क्यों बोले भरत जी? भरत जी कहते मैंने जीवन में अनुभव करके देख लिया, राम जी धर्म के मूर्तिमान विग्रह हैं, रामो विग्रहवान धर्म। और मेरी माँ के कई ने राम जी रूपी धर्म को धक्का मार करके सीधा अयोध्या की संपत्ति को हड़पने की कोशिश की। तो धर्म को धक्का मार करके अर्थ पर हमला किया कई माने, परिणाम क्या हुआ, अयोध्या में कितना बड़ा अनर्थ हो गया। चक्रवर्ती महाराज का निधन हो गया, माताएं विधवा हो गई, प्रजा अनाथ हो गई, राम जी को बन बन भटकना पड़ा। ये सारे अनर्थों की जड़ क्या है, अर्थ की तृष्णा, यही ना है। इसलिए अर्थ जरूर, अर्थ के बिना काम नहीं चलता है, अर्थ आवश्यक है, पर अर्थ से पहले धर्म की आवश्यकता है। धर्म के अनुसार अर्थ कमाओ तो सुख मिलेगा। धर्म को धक्का मार के अर्थ पर दृष्टि डालोगे तो जीवन में अनर्थ ही अनर्थ मिलेगा। श्रीमद् भागवत में 15 अनर्थ बताए हैं।
जो अर्थ के द्वारा आते हैं जीवन में, धन से। इसलिए रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के विग्रह है। तो विदेशी ने देखा प्रजा का इतना उज्जवल चरित्र, गरीब किसान और इतनी बड़ी संपत्ति को एक दूसरे पर उछाल रहे कि तुम संभालो तुम संभालो, मैं नहीं लगा हाथ लगाऊं क्योंकि मेरे संस्कार बिगड़ जाएंगे, मेरी संतान बिगड़ जाएगी। अपने बुजुर्गों को सुना है, पाप की कमाई से हाथ न लग जाए संस्कार बिगड़ जाते, ऐसा बूढ़े बुजुर्ग बोलते थे। आजकल लोग इसी जुगाड़ में रहते हैं कि किसका 2 नंबर का माल कैसे मिले। यह है संस्कार का अंतर, यह है पतन की स्थिति। पर देखिए कलयुग आ गया है ना, कुछ बदलेगा नहीं, केवल ये विचार जो है ना, ये विचारों में कलयुग आता है। हम लोगों के विचारधारा में कलयुग आ गया है। पहले लोग बहुत विचार करके ही किसी धन को स्वीकार करते थे, पाप की कमाई से बचते थे, रिश्वत लेने से डरते थे, और आजकल अधिकार पूर्वक मांगा जाता है सुविधा शुल्क, इतना रुपया जमा कर जाओ सब हो जाएगा। ये अंतर आ गया, सोच में ये गिरावट है, इसका नाम कलयुग है ना। तो उस विदेशी ने कहा जब प्रजा इतनी चरित्रवान है तो इसका राजा भी निश्चित कोई ना कोई चमत्कार ही होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार तो ऊपर से ही चलता है ना। ऊपर वाले जब घोटाले पर घोटाले करते थे तो नीचे वाले भी कहते थे जब उन्होंने इतने करोड़ के ढकार लिए तो 2-4 लाख हम कमा ले तो क्या बुराई है इसमें भाई, यथा राजा तथा प्रजा। जब ऊपर वाला शक्ति के साथ कहता ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नीचे वालों को भी सोच समझ करके बड़ी समय लगेगा। इतना भ्रष्टाचार का जो दलदल चित्त में भरा हुआ था वो एकदम साफ तो नहीं होता, समय लगेगा, परंतु संदेश तो नीचे तक जाता है। ऊपर वालों का ही तो आचरण नीचे वाले करते हैं। इसलिए उस विदेशी ने सोचा कि प्रजा जब इतनी चरित्रवान है तो राजा से मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए। कौन है भाई? तो गया विदेशी पता लगाता हुआ, तो एक पंडित जी आ रहे थे लंबे चोटी वाले। पंडित जी प्रणाम कहिए। उसने अपने विदेशी ने अपना परिचय दिया, मैं अमुक देश से आया हूँ, भारत भ्रमण पर हूँ, मुझे यहाँ के प्रधानमंत्री जी से मिलना, पता चला कि वो इधर ही कहीं मिलते, तो आप बताइए। तो वो ब्राह्मण देवता बोले देखो ये जो झोपड़ी है ना, झोपड़ी, रात्रि ठीक 9 बजे आप आ जाइए, प्रधानमंत्री जी इसी झोपड़ी में मिलते हैं। विदेशी भौचक्का रह गया, झोपड़ी में प्रधानमंत्री मिलेंगे? बोले हाँ। तो चला गया वो, ठीक घड़ी से 9 बजे झोपड़ी में पहुंचा। वही पंडित जी बैठे बैठे कुछ लिख रहे थे झोपड़ी में। पंडित जी प्रणाम, आपने मुझे बताया था यहाँ पर प्रधानमंत्री जी मिलने का समय। बोले हाँ आइए आइए विराजिए। वो विदेशी बैठ गया। पंडित जी दीपक की प्रकाश में कुछ लिख रहे थे, दीपक के प्रकाश में, और दूसरा दीपक भी रखा हुआ था। उन्होंने पहले दीपक को बुझा के दूसरा दीपक जला दिया। अब फिर कहा कि अब बताइए कैसे आना हुआ, आप क्यों मिलना चाहते हैं? मैं ही इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, मेरा नाम है आचार्य चाणक्य। चाणक्य के नाम से लोग मुझे जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। विदेशी नीचे से ऊपर ताकता रह गए, ये प्रधानमंत्री जी जिनके मात्र 2 वस्त्र और ये झोपड़ी में रह रहे हैं। अच्छा महाराज, मैं आपसे पहला प्रश्न तो ये करना चाहता हूँ कि मैं जब आया तो आप दीपक में कुछ लिख रहे थे प्रकाश में, मुझसे बात करते समय आपने वो दीपक जला के दूसरा जला दिया, दोनों में प्रकाश तो बराबर ही था, जितना उजला इससे उतना इससे, तो आपने उसे बुझा के इसे क्यों जलाया? उसी को जलते रहने देते। तब कहा देखो भाई, मैं जो पहले दीपक जो जला रहा था उसमें राजकीय काम कर रहा था, राजा से संबंधित जो लेखा जोखा है ना, उस हिसाब किताब को राजकीय कार्य करने में राजा के द्वारा दिए हुए तेल का दीपक मैं जलाता हूँ, उसी से राजकीय काम करता हूँ। और तुम हमसे व्यक्तिगत वार्तालाप कर रहे हो, उसमें राजा का तो कोई काम नहीं। तो मैं अपने, मुझे जो वेतन मिलता है, जो मुझे रुपया खर्चे के लिए दिया जाता है, अपने खर्चे से जो तेल मैं लेता हूँ, खरीदता हूँ, उसका जो दीपक जलाता हूँ वो तभी जलाता हूँ जब व्यक्तिगत किसी से वार्तालाप करता हूँ। अब इसमें राजनीतिक कोई काम नहीं है, तो व्यक्तिगत काम में मैं राजा का तेल खर्च क्यों करूँ? मेरी व्यक्तिगत वार्तालाप आपसे होगी तो मैं व्यक्तिगत ही अपना तेल
खर्च करूंगा, राजा की एक बूंद भी खर्च नहीं होनी चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। विदेशी ने तुरंत कहा महाराज मुझे मेरे शंका का समाधान मिल गया, अब मुझे आपसे कुछ नहीं पूछना। जब तक प्रधानमंत्री या राजा का चरित्र उज्जवल नहीं होगा तब तक प्रजा में चरित्र का और चरित्र की स्थापना कैसे होगी। आप एक बूंद तेल भी राजा का व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत किसी की शादी विवाह मौज मस्ती करने जा रहा है राजा की और सरकारी गाड़ी पर घूम के जा रहे हैं, ऐसा नहीं। सरकारी कार्य से ही सरकारी गाड़ी का प्रयोग किया जाए, व्यक्तिगत कार्य के लिए व्यक्तिगत अपनी गाड़ी से जाया जाए। ये एक बूंद भी खर्चा राजा का क्यों हो। ये चरित्र जब ऊपर वालों का होगा तब नीचे तक संदेह जाता है, तब नीचे तक वो चरित्रवान महापुरुषों का दर्शन होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। तो ये झगड़ा ये तो अभी इस कलयुग का था, रामराज तो बहुत त्रेता युग की बात है। जब भरत और राम जी में भी यही झगड़ा चल रहा था कि ये सत्ता तुम्हारी, वो कहता ये सत्ता तुम्हारी। सब सत्ता के लिए बाप बेटे का सिर काटते हुए बहुत सुने होंगे। अपने भाइयों का लोग सिर काट देते हैं सत्ता के लिए, भोगने के लिए, परंतु धन्य है श्री राम जी का, इसलिए राम राज्य की चर्चा होती है। इसलिए राम जी का चरित्र अनुकरणीय है। बड़े बड़े त्यागी बैरागी ये चरित्र देख करके स्तब्ध हो गए। ऐसे राम जी के चरण कमलों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। तो राम जी का ये चरित्र हो गया। अब कृष्ण चरित्र पर जाते थोड़ा सा। 10वें स्कंद में नंद नंदन के महोत्सव का प्राकट्य की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। परीक्षित ने कहा महाराज मैंने राम कथा इसलिए संक्षेप में सुनी ताकि कृष्ण कथा को विस्तार से सुनूंगा। आपने तो वैसे राम कथा वैसे कृष्ण कथा छटपट नहीं कीजिए। मुझे विस्तार से कृष्ण कथा सुननी है। क्यों सुननी है भाई? बोले इसलिए सुननी है क्योंकि कृष्ण कथा भवरोग की मीठी दवा है। क्या है? जन्म मरण, उस जन्म मरण को कहते हैं भवरोग। पुनरुपि जन्मम पुनरुपि मरणम, भवरोग जन्मना और मरना। और इस बीमारी से बचना है तो कृष्ण कथा की होम्योपैथिक दवा पी लीजिए। होम्योपैथिक दवा आपने खाई होगी, 4-4 गोली 4-4 घंटे बाद चूसते जाओ, मुंह भी मीठा हो जाए, बीमारी भी जड़ से निपट जाए, है ना। ऐसे ही कृष्ण की कथा ऐसे ही मीठी दवा है। कान लगा के प्रेम से भगवान कृष्ण के चरित्र का श्रवण कीजिए और जन्म मरण रूपी भवरोग की व्याधि से हमेशा के लिए छुटकारा पा लीजिए। भवौ सदा श्रोत्र मनोभिराम। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दवा में कोई मिलावट नहीं है। मिलावट वो डॉक्टर करते हैं जिनको हॉस्पिटल का खर्चा निकालना होता है। इतना लाख रुपया लगाया है और इतने का स्टाफ रखा तो खर्चा तो मरीजों से निकालना है, तो वो पानी के इंजेक्शन लगाते रहते हैं। परंतु ये भागवत रूपी दवा को पिलाने वाले कौन है? निवर्तत सरसेरुपगीयमानात्। निवर्त सरसे माने गत तृष्णैः ही। सुखदेव जी जैसे वैद्य हैं इस दवा को पिलाने वाले, जिनको लंगोटी की भी जरूरत नहीं है। इसलिए मिलावट का प्रश्न ही नहीं है। मकान दुकान की तो बात ही छोड़ दीजिए, पहनने के लिए कपड़े की भी जरूरत नहीं है। ऐसे परमावधूत सुखदेव जी जैसे वैद्य के द्वारा ये भागवत रूपी दवा पिला जा रही है। इसलिए इसमें कोई मिलावट नहीं है, इस किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी भी नहीं है, तुरंत लाभ। परीक्षित बोले मेरे पितामह पांडवों को कौरवों के विशाल सेना के समुद्र से प्रभु ने पार लगाया था, नहीं तो डूब गए होते कौरवों के सेना के समुद्र में मेरे पितामह। अब मेरी माँ उत्तरा के गर्भ में आकर के भी प्रभु ने ही मुझे बचाया था, नहीं तो अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से हम भी मर चुके होते माँ के गर्भ में। और माँ के गर्भ में आकर के भगवान ने मेरी रक्षा की। और एक गर्भ में रहने वाले आपस में सहोदर भाई कहलाते हैं। नहीं तो जिस माँ के उदर में मैं था उसी उदर में मेरे माधव भी आए, इस नाते मैं उन्हें सहोदर भाई भी कह सकता हूँ। परीक्षित करें, अतः मेरे उनके बहुत सारे नाते बनते हैं।
इसलिए उनकी कथा में बिल्कुल कंजूसी नहीं होना चाहिए। मुझे बहुत विस्तार पूर्वक कृष्ण की कथा सुनाइए। तब 90 अध्यायों में कृष्ण की कथा सुखदेव जी ने भागवत में सुनाई है, 10वें स्कंद में 90 अध्याय। और बोले परीक्षित मैं विस्तार से तुम्हें सुनाऊंगा, पर पहले थोड़ा नाश्ता पानी कर लो। तुमने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं, भूख लगी क्या आप लोग को भी? परीक्षित बोले महाराज एक दिन की भूख से मेरी से सहन नहीं हुआ, तो बाबा जी के गले में मरा हुआ सांप डाल के आ गया था मैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ खिलाया पिलाया नहीं। वो दिन मुझे अभी भी याद है सरकार की, एक दिन की भूख मेरे से सहन नहीं हो पाई उस दिन, और आज मुझे 4 दिन हो गए आपकी कथा सुनते हुए। मुझे न भूख का पता चल रहा है न प्यास का, क्योंकि आप जो दिव्य कथा सुना रहे हो इससे भूख प्यास का पता ही नहीं चल रहा है। नहीं साध दुस्साह क्षुणमा त्यक्तो दम विवाद थे तम त्वम खाम भोजम चितम हरि कथाम भोजम। आपके मुखाम भोज से जो हरि की कथा अमृत का अमृत बह रहा है, इसको पी के न भूख लग रही है न प्यास। और एक बात बताएं, जब मन लग जाता है, जिसमें लगन लग जाती है, फिर भूख प्यास का पता नहीं। जुआरी जुआ खेलने बैठ जाए तो दाव पर दाव लगाता जाएगा, भूख प्यास का पता नहीं चलेगा कि मैंने कब भोजन किया था, मुझे भोजन करना है, कितना समय हो गया। जिसका जिसमें लगन लगी हो, पिक्चर देखने वाले को पिक्चर में डूब जाते, पता ही नहीं चलता काम काज का। बच्चे खेलने में मस्त हो जाते हैं, महाराज क्या बोलते हैं, कार्टून खेलने, आजकल तो कार्टून का खेल हो गया है। अब माता भोजन की थाली लेके घूमती, बच्चा कहता नहीं जरा थोड़ा और खेलने दो। मन लग जाए तो भूख आप पता ही नहीं चलता भूख का। परीक्षित का भगवान की कथा में इतना मन लग गया, कहते अंत्य क्षुधा माम न बाधते, मुझे भूख प्यास अब नहीं लग रही, अब तो बस यही कथा सुनाते रहो। और एक बात कहे, वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कहलवाते हैं। श्रोताओं की मानसिकता और जिज्ञासा को देख करके वक्ता के हृदय से भाव का संचार होता है। श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर वक्ता, श्रोता यदि सोता तो वक्ता फिर वक्ता। बोलिए श्री। इसलिए परीक्षित की उत्कंठा को देख करके सुखदेव जी का हृदय हर्ष से भर गया। भाई तुम जैसे श्रद्धालु श्रोता वक्ता को भाग्य से मिलते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। वक्ता भले कितना विद्वान हो, पर श्रोता भी जब तक प्रबुद्ध सामने न बैठे तब तक वक्ता क्या सुनाएगा। इसलिए श्रोताओं की स्थिति से वक्ता के हृदय से भावों का संचार होता है। परीक्षित की जिज्ञासा ने सुखदेव जी को गदगद कर दिया। परीक्षित ध्यान से सुनो, अब जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार छा गया, तो गाय बन के गोविंद की शरण में ये धरती पहुंच गई। देवताओं ने पुरुष भगवान की वंदना की, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। ब्रह्मा जी ने सबको आदेश दिया, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्त्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। देवताओं, प्रभु की आज्ञा हुई है कि हम सब मथुरा चलें, क्योंकि मथुरा में वसुदेव जी के घर में प्रभु का बहुत जल्दी अवतार होने वाला है। और अकेले ही नहीं आएंगे, जनिष्यते तत्क्रिया। भगवान के प्राण प्रिया भी बरसाने में वृषभानु नंदिनी बन के प्रकट होने वाली है। इसलिए सरकार हमारे जुगल जोड़ी से आ रहे हैं, तो आप सबको भी जुगल जोड़ी से अपने देवांगनाओं को साथ में लेके जाना चाहिए, उनके स्वागत में, अभिनंदन में। बोलिए श्री। देखिए, जब दूसरे देश का राजा पत्नी साथ आता है, तो हमारे देश के राजा भी सब पत्नी को उनकी अगुवानी करते हैं। उसी तरह से देवताओं से भी ब्रह्मा जी ने कहा सरकार अकेले नहीं आए, सब पत्नी आएंगे मथुरा में, तो आप लोग भी सब पत्नी की जाओ, देवांगनाओं को साथ में लेके जाओ और स्वागत की तैयारी करो। संभवन्तु सुरस्त्रियः। फिर क्या था, मथुरा में यत्र तत्र देवी देवता अवतरित होने लगे। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मथुरा का अर्थ जानते हैं? ध्यान से सुनिए, मथुरा का अर्थ मथुरा 3 अक्षर है ना।
मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जितः येन मुखे युगलम नास्ति तन्मुखे मध्याक्षरम। ये अर्थ है, ध्यान से सुनिए। मतलब क्या हुआ? मथुरा विपरीतंच, मतलब मथुरा को उल्टा पढ़ो तो मथुरा, उल्टा पढ़ने पर क्या होगा? राथु म। मध्याक्षर वर्जित, अब बीच का अक्षर निकाल के बोलिए तो क्या होगा? राम। मथुरा उल्टा राथु म, बीच अक्षर गायब तो बना राम। और ये न मुख युगलम नास्ति, जिनके मुख में ये दो अक्षर राम नहीं है, तन मुखे मध्याक्षरम, फिर उनके मुख में बीच का ही अक्षर शेष बचता है। तो बीच का अक्षर क्या था? थू, मथुरा। तो जिनके मुख में राम नहीं, उनके मुख में थू। यह है मथुरा का अर्थ। जिनके मुख में राम नाम नहीं, उनके मुख में थू। बोल मथुरा धाम की ऐसी दिव्य नगरी है मथुरा की, जहाँ के राजा बड़े धर्मात्मा, महाराज उग्रसेन। उग्रसेन तो बड़े धर्मात्मा थे, पर दुर्भाग्य से उनका बेटा हुआ, नाम रखा कंस। कंस का अर्थ क्या होता है? कस हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है। मार काट हिंसा में जिसको मजा आता उसका नाम कंस। ऐसा ही पापी क्रूर स्वभाव का ये कंस था। जब पैदा हुआ तो उग्रसेन महाराज ने ब्राह्मण बुलाया, महाराज देखो कुंडली बच्चे की देखो। ब्राह्मणों ने जब कुंडली देखी तो बोले महाराज ये बच्चा तो बहुत खतरनाक है, आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा तो क्या करना चाहिए? बोले महाराज आप इसका मुंह न देखो, इसी में आपकी भलाई है। अरे काम करो, इसको मंजूषा में रख के जमुना जी में बहा दो कंस को, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं पूरे देश के लिए घातक है कंस। कुंडली इसकी ऐसी बता रही है। ब्राह्मणों ने कहा, ब्राह्मणों की बात मान के पिटारी में मंजूषा में रख करके बालक को जमुना जी में बहा दिया। मथुरा से एक बहता हुआ वो मंजूषा गया कहाँ? श्री वसुदेव जी के पिताजी, नाम था सूरसेन महाराज, वो जमुना जी में नहाने आए थे। वो उस बहती हुई मंजूषा को उन्होंने उठा लिया। उठा करके जब घर लाए तो उसमें से बच्चा निकला। अरे ये नन्हा सा बच्चा किसका है? पर जिसका भी हमको तो जमुना जी ने दिया है, जिसका लालन पालन हम ही करेंगे। तो उन्होंने अपने घर में उसका पालन पोषण चालू कर दिया। तो वसुदेव और कंस दोनों एक साथ खेलते कूदते बड़े हो गए। एक दिन नारद जी आए, वसुदेव जी ने स्वागत किया और दोनों खेलते हुए बच्चे आए तो बच्चों से कहा बच्चों जाओ महाराज जी को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो नारद जी से। तो वसुदेव जी ने जैसे प्रणाम किया, नारद जी बोले सूरसेन नंदन प्रसन्न रहो। और जब कंस ने प्रणाम किया तो बोले बच्चा प्रसन्न रहो, खुश रहो। कंस ने कहा गुरुजी आपने मेरे से क्यों नहीं कहा कि सूरसेन नंदन खुश रहो? बोले तुम हो ही नहीं तो ये हम तो क्यों कहें? क्या कहा? मैं नहीं हूँ सूरसेन का बेटा? बोले बिल्कुल नहीं, झूठ नहीं बोलते हम। तो मैं फिर किसका बेटा हूँ महाराज? बोले तुम तो मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन के बेटे हो। हैं? मथुरा नरेश का बेटा मैं हूँ, तो यहाँ कैसे आ गया फिर? बोले सब ब्राह्मणों की कृपा है। ब्राह्मणों ने तुम्हारे पिताजी से कहा कि इस दुष्ट का मुंह मत देखना, ये कपूत है तुम्हारा बेटा। तो ब्राह्मणों की बातों में आकर के पानी में बहा दिया। सो पानी में बहते हुए तुम इनके घर आ गए। पूरी पोलपट्टी नारद जी ने खोल दी। भयंकर मूड खराब कंस का हो गया। ये ब्राह्मणों से एक एक करके बदला नहीं लिया तो मेरा भी नाम कंस नहीं, मेरे को मैया बाप से दूर फेंकवा दिया, परंतु बदला तो मैं लूंगा। अब कंस को माथे पे चढ़ गया ब्राह्मण, निकला, कठोर तपस्या किया महाराज, शक्ति संचय किया कंस ने, बड़ा शक्तिशाली बन गया कंस। और इतना महावीर हो गया, बचपन से पहलवानी करते करते इतना हृष्ट पुष्ट वीर हुआ कि जब भी इस किसी से युद्ध करता था तो द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे। देखो भाई, प्रजा को मारने काटने से कोई फायदा नहीं, हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी, तुम हार गए तो हमारे दास, हम हार गए तो तुम्हारे दास। इसी शर्त पे ये युद्ध करता था कंस। और इसी शर्त पर युद्ध करते करते इसने बड़े बड़े वीर राक्षसों को, दैत्यों को जीत लिया और अपना गुलाम बना लिया।
आकासुर, बकासुर, धनुकासुर, सल तो सल, चांद और मुश्किल, क्या क्या सब जितने देते हैं सबको इसने द्वंद्व युद्ध में हरा करके अपना गुलाम बना दिया। और इस प्रकार से इसने अलग से संगठन खड़ा कर लिया इसने, और उस संगठन की शक्ति के द्वारा इसने एक बार फिर मथुरा को ही अपने कब्जे में कर लिया और अपने बाप को उठा के जेल में पटक दिया कि बड़े रहो, तुमने मुझे फेंकवाया था, अब इस सिंहासन पर हम बैठेंगे, तुम जेल में आराम करो। बाप को जेल में पटक के मथुराधीश बन बैठा जबरदस्ती। बोलिए श्री, जिसने विरोध किया उसी की गर्दन उड़वा दिया कंस ने। अब जनता में कानाफूसी हो गया, ये तो बड़ा आतंकी है, दुष्ट है, ये क्या करें, जो अपने बाप का नहीं वो हमारा कैसे होगा, बाप को ही जेल में पटक दिया इसने। इस प्रकार की बातें होने लगी। कंस को लगा कहीं ऐसा न हो प्रजा विद्रोह करके मेरे तख्ता को पलट दे, मुझे कुछ करना चाहिए। मंत्रियों से परामर्श लिया क्या किया जाए। मंत्रियों ने सलाह दिया, देखिए महाराज अच्छे काम कीजिएगा तो ये प्रजा आपके गीत गाने लगेगी, ये जनता है, इसको जैसी हवा दो वैसे बोलने लगती है, अभी आपकी छवि समाज में बिगड़ी है, अच्छे काम कीजिएगा तो अच्छी छवि बन जाएगी। तब इसने क्या किया, कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से पक्का कर दिया कि मित्र हम तो बचपन के खेले खाए आपके साथ, रिश्तेदारी से बन जाते हैं। वसुदेव जी ने स्वीकृति दे दी, कोई आपत्ति नहीं। तो देवकी के साथ पक्का संबंध हो गया। वसुदेव जी बारात लेके आए, धूमधाम से विवाह हुआ और इस विवाह में इस कंस ने पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया और इतना दान दहेज दिया वसुदेव जी को, देखने वाले दंग रह गए। इतनी उम्र हो गई, इतनी जोरदार शादी हमने आज तक नहीं देखी। अब कानाफूसी चालू हो गई कि महाराज कंस की सगी बहन नहीं है, फिर भी देखो चचेरी बहन होते हुए भी महाराज ने कितनी उदारता का परिचय दिया, कितना जोरदार विवाह किया है। कुछ लोग बोले ये देखने में इतना सज्जन लगता नहीं है, काम तो इसने भला किया है, देखने में तो दुष्ट लगता है, व्यवहार भी इसका ठीक नहीं है, पर भगवान जाने, भगवान इसको सद्बुद्धि भगवान ने दी, काम तो इसने बहुत भला किया है। इस प्रकार की सकारात्मक चर्चाएं होने लगी। कंस के कान में ये बातें आई तो कंस और ज़्यादा नाटक दिखाने लगा और विवाह के बाद विदाई में तो इसने गजब ही कर दिया, सिर पकड़ के फपक फपक के रोने लगा। मुझे तो बहन जी की विदाई देखी नहीं जा रही, मेरी तो छाती फट रही है, अपनी प्यारी बहन को जाते हुए मैं कैसे देख सकता हूँ। सो सारथी को नीचे उतार के बोला तुम हटो, बहन जी को मैं ही रथ हाँ करके लेके ससुराल छोड़ के आऊँगा, क्योंकि विदा होते देख नहीं पाऊंगा। और सारथी को उतार के खुद बहन जी के रथ के घोड़ों की लगाम थाम ली कंस ने, रथ हाँकने लगा। देवताओं ने देखा, देखो कितना नौटंकी कर रहा है, भोले भाली जनता को कैसे उल्लू बना रहा है ये। तब बेचारी जनता भावुक होकर के सब देखने वाले कहने लगे महाराज इतने कोमल हृदय के, ये तो आज ही पता चला है कंस का, कितने सज्जन कितने भावुक हैं, देखो बहन जी की विदाई में कैसे रो रहे हैं ये। महाराज जी का स्वभाव तो बिल्कुल नारियल जैसा लगा। नारियल ऊपर से भले कितना कठोर हो पर भीतर तो पानी पानी होता है, ऐसे महाराज कंस का स्वभाव है, ऊपर से खतरनाक लगता है पर दिल के बड़े कोमल। देखो कैसे रो रहे हैं अपनी बहन जी की विदाई। देवताओं ने देखा ये नाटक ज्यादा दिखा रहे, इसके पोल पट्टी खोलनी पड़ेगी। सो देवताओं ने कर दी आकाशवाणी, अश्वासमष्टमो गर्भो हंतायाम महसे बुध। हे मूर्ख कंस, जिस बहन देवकी के विवाह में तू इतना भावुक गदगद हो रहा है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते कंस की आंख हो गई लाल। भगनी महन तुमारभ्य खड़ग पानी कचिक गृहीत। अपनी बहन को मारने के लिए इसने तुरंत तलवार निकाल ली। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब बहन ही नहीं रहेगी तो काल कहाँ से पैदा हो जाएगा। मारने को जो तलवार उठाई कंस ने, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ के समझाया महाराज सारी जनता देख रही है, विवाह के अवसर पर बहन की विदाई के बेला में आप उसका वध कर दोगे, वो काला कलंक लगेगा जो इतिहास में कभी धुलेगा ही नहीं। ऐसा तवानुजा, ये तुम्हारी छोटी बहन है, पुत्र को पमा, बेटी के बराबर है, बेटी के बराबर छोटी बहन पर कोई इस प्रकार प्रहार करता है जो आप कर रहे हैं।
कंस को लगा जोश में हम होश खो बैठे, लगता है बनी बनाई बात हमारी सब बिगड़ जाएगी। कोई जनता समझ गई कि कितना पाखंडी है। अभी बहन जी के लिए रो रहा था, अगले क्षण बहन जी की गर्दन काटने को खड़ा हो गया। दुष्टों का प्रेम ऐसा ही होता है, पानी की लकीर, न तो पानी में लकीर बनते देर और न मिटते देर। यही दुष्टों का प्रेम होता है। 1 मिनट में प्रेम करेंगे, अगले मिनट में आपकी गर्दन काटने खड़े हो जाए, कोई भरोसा नहीं दुष्ट को। कंस का ये व्यवहार सबको समझ में आ गया। तब वसुदेव जी ने कहा, देखो महाराज विवेक से काम लीजिए, कलंकित नाम मत कीजिए अपना। तुम्हें देवकी से डर नहीं, देवकी के बच्चों से डर लग रहा है ना। तो मैं वसुदेव आपको वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्याः, जिसके जितने बच्चे होंगे मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा। तुम्हें जो अच्छा लगे सो करना, पर बहन की हत्या करके अपने नाम को कलंकित न करो। कोई भी महान वीर स्त्री जाति पर हाथ नहीं उठाता, और तुम इतने महान वीर होकर के आज चारों तरफ धरती में तुम्हारी वीरता के डंका बजे हुए हैं, और तुम बहन की हत्या कर रहे हो। कंस को बात समझ में आ गई, वसुदेव जी ठीक कह रहे। अच्छा एक काम करते, एक समझौता कर लेते, क्या? जब तक 8 बच्चे नहीं होते देवकी के, तब तक तुम दोनों मेरे पास रहोगे। बोलो शर्त मंजूर है? बोले हाँ मुझे स्वीकार है। तो देवकी के प्राण रक्षा के लिए वसुदेव जी ने ये शर्त स्वीकार कर ली। दोनों को बंदी बना करके कंस ने बंदी गृह में डाल दिया। समय पा करके पहला बच्चा हुआ, ला करके वसुदेव जी ने कंस को दिया। कंस बड़ा खुश हुआ। कुछ भी हो वसुदेव, वचन के तुम धनी हो। अपना एक पहला बेटा स्वयं अपने हाथों से तुम हमें दे दे आए हो। ये तुम्हारी वचन निष्ठा से हम बड़े खुश हुए। तुम भी क्या कहोगे मित्र, ले जाओ इसको वापस, क्योंकि मेरा खतरा 8वें पुत्र से है। पहले बच्चे से तो कोई डर नहीं है, इसलिए प्रति आत्मकुमारोयम निहस्मात् में भयम। जैसे मुझे कोई डर नहीं लग रहा है इसलिए ले जा सकते हो। ठीक है महाराज। वसुदेव जी लौटे ही थे कि महाराज नारद जी पहुंच गए, कमल का फूल घुमाते हुए। नारद जी का स्वागत किया कंस ने। आओ आओ गुरुदेव, कहो बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए महाराज जी। नारद जी ने सारे वातावरण को समझा, कहा कि अभी अभी निकल के कौन गया? बोले वसुदेव जी थे, पहला बेटा लेके आए थे, मुझे डर नहीं लगा तो लौटा दिया। तो मैं नारद जी मन में से, ये दुष्ट ऐसे दया धर्म दिखाएगा तो जल्दी मर नहीं पाएगा, इसको तो जल्दी निपटाना है ना। तो तुरंत कंस के सामने वही घुमाता हुआ कमल का फूल रख दिया और कहा, पूछा, बोले बताओ ये क्या है? कंस ने कहा, मुझे क्यों दिखा रहे हो महाराज, इसको कौन नहीं जानता, आजकल पूरे देश में चारों तरफ यही तो खिल रहा है। बोलिए श्री। तो ये फूल मुझे क्यों दिखा रहे हो? नारद जी बोले, तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं, क्या तुम बता सकते हो इस कमल के फूल में 8वीं पंखुड़ी आप किसे मानोगे? गिनना चालू किया कंस, ये रही 8वीं। बोले यहां से क्यों गिने? यहां से गिनो, यहां से गिनो। अलग अलग गिनवाया तो 8वीं नजर आने लगी। अब कंस का माथा घूमा। गुरुजी आप क्या करना चाह रहे हो? मैं आपका मतलब समझ रहा हूं, इधर से गिनो तो वो 8वीं, उधर से गिनो तो ये 8वीं। देवताओं की गिनती का भरोसा नहीं, किसको एक मान करके गिनना चालू कर दे। इसका मतलब मुझे रिस्क नहीं लेनी चाहिए। नारद जी बोले यही समझाने आया था, और यो कह के नारद जी तो घसक गए। कंस ने तुरंत वसुदेव जी को वापस बुला के बच्चे को छीन लिया और उठा के पटक दिया। और इसी प्रकार से कंस के हाथों माता देवकी के 6 पुत्रों की लगातार हत्या होती रही। सबसे बड़ा महापाप होता है बाल हत्या, जो कंस के द्वारा हुआ। अब 7म गर्भ में भगवान ने शेष जी को भेज दिया कि आपकी बार आप बड़े भैया बनो, हम छोटे बनेंगे। क्योंकि राम अवतार में आपने छोटे भाई लक्ष्मण बन करके हमारी खूब सेवा की आपने, हम तुम्हारे ऋणिया हो गए, तो इसलिए अब की बार बड़े भैया बन जाओ तो हम आपकी कुछ सेवा करेंगे, तो अभी तो ऋण हो पाएंगे।
तो शेष भगवान को पहुंचा दिया माता देवकी के गर्भ में, और योग माया को निर्देश दिया तो तुम जाओ और देवकी के गर्भ को आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो, ये गर्भांतरण प्रक्रिया, और तुम यशोदा मैया की बेटी बन जाओ। और कंस जब तुम्हें मारने का प्रयास करे तो अष्टभुजी बन जाना, फिर देखो तुम्हारी समाज में कितनी पूजा होती है। दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, हजारों नामों से तुम्हारी ख्याति हो जाएगी और जन जन में तुम्हारी पूजा होगी। योग माया ने वही किया, प्रभु ने आदेश दिया और कंस ने समझ लिया कि सप्तम गर्भ का स्वतः पतन हो गया देवकी के, अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे। तो देवकी माँ का मुख कमल प्रभु के दिव्य तेज से आलोकित होने लगा। कंस का भय और बढ़ गया, पहरेदार और बढ़ा दिए। देवताओं को पता चला कि प्रभु गर्भ में आ गए, तो सारे देवी देवताओं ने प्रकट होकर के दिव्य भगवान की स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से जोनिम निहतम च सत्य सत्य से सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सारे देवी देवताओं ने सत्य सत्य कह करके भगवान की वंदना की। सत्य सत्य क्यों कहा? देवताओं के मन में एक भय है। कैसा? कि भगवान का अवतार तो दुष्टों का संहार करने के लिए हो रहा है, पर जितने दुष्ट है सब इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे। कोई मामा बना बैठा है, कोई बुआ का बेटा बना बैठा है। मामा फूफा के चक्कर में इन दुष्टों को ऐसे छोड़ के न चले जाए वापस, इसलिए कहना सत्य व्रतम। हे प्रभु, आपने अवतार लेते समय जो व्रत लिया है विनाशाय च दुष्कृताम का, वो अपना व्रत याद रखना महाराज। मामा हो चाहे फूफा, किसी को छोड़ना मत। ये सारे दुष्टों का संहार करके आपको ही पृथ्वी का भार उतारना है। इसलिए देवताओं ने सत्य सत्य कह करके भगवान को वचन की सत्यता का स्मरण कराया। बहुत प्यारी स्तुति करके देवता सब चले गए। अब प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादव का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। राम जी आए दिन में तो श्याम जी आ रहे हैं रात में, राम जी शुक्ल पक्ष में तो श्याम जी कृष्ण पक्ष में। सब मामला उल्टा है, क्योंकि राम जी बिल्कुल सीधे और श्याम जी थोड़े से टेढ़े। बिना टेढ़े बने जो सीधा बन के काम नहीं चला, कहावत है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। तो जो काम सीधे बन के राम जी नहीं कर पाए, उसके लिए पूर्व टेढ़े बन के कन्हैया के रूप में आए। इसलिए कन्हैया की लीला सब विचित्र है। राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। कन्हैया का चरित्र सब विचित्र ही है। बोलिए श्री। और जब सप्तम गर्भ में शेष जी आए और भगवान का निर्देश पाकर के योग माया ने उन्हें रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया, देवता स्तुति करके चले गए। तब भादव के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी में भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के देवकी वसुदेव के सन्मुख प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तमद्भुतम बालकमं भुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं दलशोभुकस्तमं पीताम्बरं सांद्रपयोदसौहद। शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रभु की झांकी देख के देवकी वसुदेव ने प्रणाम किया। माँ देवकी ने बहुत प्यारे स्तुति गाई। कहा, प्रभु जो सारे संसार को अपने पेट में धर के प्रलय काल में सो जाते हैं, वो इतने बड़े परमात्मा मेरे छोटे से पेट में कैसे आ गए? यही सोच सोच के मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। विवर्ति सोयम मम गर्भ गोभु अहो नडो कस्य विडम्बनम हितत। भगवान बोले, माँ आपको समझाने आया हूं।
अब जरूरी बात ये कहनी है कि बेटा बनते तुझे गोकुल में छोड़वा देना, वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ उसे उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल मत घबराना। सारी बातें समझाकर बभूव प्राकृत शिशु, नन्हे से लाला बन के मैया देवकी के गोदी में प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। पर रोए गाए बिल्कुल नहीं। हरीश तू सुनिम, भगवान बिल्कुल चुपचाप रहे। रोए क्यों नहीं? रामावतार में तो खूब गला फाड़ के रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, और रोनी की आवाज सुन करके सब दास दासियां दौड़ पड़ी थी। कन्हैया क्यों नहीं रो रहे हैं? क्योंकि कन्हैया को मालूम है राम अवतार में रोने पर दासियां दौड़ी थी, और यहाँ हम रो पड़े तो लाठी बंदूक लेकर के मामा जी टूट पड़ेंगे। माहौल यहाँ का कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कन्हैया ने आवाज ही नहीं निकाली, बिल्कुल चुपचाप रहे। तो वसुदेव जी ने फिर देर नहीं लगाई, लाला को तुरंत उठा के सूप में सुला के सिर पर बैठा के जैसे ही लेके चले, हथकड़ी बेली खुल गई, दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए और दरवाजे सब खुल गए। लाला को सिर पे लेकर के जैसे बाहर निकले तो मेघ मंडलों ने दर्शन किया। बोले वाह, हम भी सांवले सलोने घनश्याम हैं और हमारे प्रभु भी सांवले सलोने घनश्याम है। तो घनश्याम के लिए कुछ तो भेंट करना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो नहीं है हमारे पास, पर तोयम हमारे पास भरपूर है। भगवान को चारों में से कुछ भी चढ़ा दीजिए। पत्रम पुष्पम फलम नहीं है तो तोयम ही सही। तो मेघ मंडलों ने पानी की मंद फुहारों से प्यारे का स्वागत करना प्रभु का प्रारंभ किया। जैसे अभी मंद मंद फुहारों से स्वागत हो रहा था ना आते समय, ऐसे मंद फुहारे छोड़ दी। जब पानी की फुहारें पड़ी तो शेष भगवान समझ गए इनको तो पानी बरसाने की पड़े, हमारे प्रभु अभी नन्हे से परेशान हो गए होंगे। तो 1000 फन तान के शेष भगवान पीछे पीछे चल पड़े, पानी से प्रभु को बचाते हुए। जैसे आगे बढ़े तो जमुना जी ने दर्शन किए। बोले वाह, रोने होने वाले मेरे प्रियतम पहली बार पधार रहे, बिना चरण धोए मैं तो नहीं जाने दूंगी यहाँ से। तो जमुना जी में बाढ़ आ गई। अब पानी बढ़ता हुआ वसुदेव जी के कंठ तक पहुंच गए, गले तक। भगवान समझ गए देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है, पिताजी हमारे डूबे जा रहे हैं। तो भगवान ने तुरंत अपना चरणारविंद नीचे लटका दिया, और जैसे चरणों का स्पर्श हुआ जमुना जी तुरंत वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोल जमुना महारानी की। एक संत कहते नहीं, बात कुछ और थी। क्या? जमुना जी ने कहा मेरे प्रियतम का मुख जो है, विवाह के पहले पति का मुख देखने का आनंद ही कुछ और होता है, परंतु जैसे ही अपने प्रियतम का मुख निहारने के लिए जमुना जी में उमंग उठी तो पति का मुंह तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई। इसलिए बेचारी शर्मिंदा होकर के तुरंत वसुदेव जी के ससुर जी के चरणों में झुक गई। बोल जमुना मैया की। एक संत कहते नहीं, बात कुछ और थी। क्या? बोले जमुना जी में उमंग उठी प्रियतम के मिलन की, कि बिना गले लगाए आलिंगन किए जाने नहीं दूंगी अपने पतिदेव को। एक जमुना कौन है? कन्हैया की होने वाली पटरानी है, पत्नी। तो जैसे उमंग उठी तरंग में प्रियतम से मिलने की, तो भगवान ने सिर पे एक लात मारी कि शर्म नहीं आती, तुम्हारे होने वाले ससुर जी खड़े हैं, उन्हीं के सामने मिलने की पड़ी है। अभी विवाह हुआ नहीं और ससुर के सिर पे सवार। जैसे ही लात पड़ी गोविंद की, तो तुरंत जमुना जी ससुर जी के चरणों में नतमस्तक हो गई। ऐसे जमुना पार करके नंद भवन में जाकर वसुदेव जी ने लाला को सुला दिया और लाली को वहां से उठा लिया। जैसे वापस आए, हथकड़ी बेड़ी आते ही जेल खाने में लग गई, दरवाजे सब बंद हो गए। और कन्या ने फिर जो गला फाड़ के रोना चालू किया, पहरेदार जग गए। और जैसे ही जागे तुरंत रोता हुआ कंस को खबर दिया, सरकार आदमी 8वीं संतान पैदा हो गई। सुनते ही कंस दौड़ा दौड़ा आया, सुनते ही कंस दौड़ा दौड़ा आया और देवकी के गोद में लाला की जगह लाली को दे करके चकराया। बेटा की जगह बेटिया कैसे हो गई? जो भी मैं छोड़ने वाला नहीं, 8वीं संतान से तो खतरा ही खतरा है। अब पैर पकड़ के जैसे घुमाना चालू किया, कन्या एक झटका से तुरंत हाथ छुड़ा करके आकाश में अष्टभुजी बन के प्रकट हो गई।
तो प्रकट होके बोली किम मया हत्या मंदः जातः खल त्वायंत कृत। हे मूर्ख, तुम मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस थर थर कांप गया। बहन जी कहाँ पैदा हुआ, नाम तो बताओ। कन्या बोली पूरी जन्म पत्र नहीं बताऊंगी तुझे, तेरे आसपास ही पैदा हुआ है, तू अपने आप ढूंढ लेना। और इतना कह के वो देवी विंध्याचल पर्वत पे विंध्यवासिनी मैया के रूप में आकर के विराजमान हो गई। बोली विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस घबरा गया पूरी तरह से, देवकी के चरणों में गिर के बोला बहन जी आज जीवन में पहली बार पता चला ये देवी देवता भी झूठ बोलते। आकाशवाणी नहीं कहा था कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा, ये देवी मैया कह रही है कि मेरा काल तो कहीं पैदा हो गया। अब इन दो में से एक तो कोई झूठा पक्का है। कैसा बुरा जमाना गया, देवी देवता भी झूठ बोलने लगे। बहन जी मुझे माफ करना, मैंने देवी देवताओं के चक्कर में तुझे बहुत परेशान किया। प्रणाम करके देवकी वसुदेव को मुक्त करके कंस भाग के अपने घर गया। और इसने चारों अपने असुरों को बुला के कहा जितने बच्चे हैं सबको मार डालो, ताकि मेरा काल कहीं भी पैदा हुआ हो अपने आप मर जाए। और सबसे ज्यादा ब्राह्मणों पर अत्याचार करो, गायों की हत्या करो, क्योंकि गाय और ब्राह्मण ही देवताओं की शक्ति को बढ़ाने वाले। जब ये दोनों नहीं रहेंगे तो देवता अपने आप कमजोर हो जाएंगे और मेरी शरण में आ जाएंगे, फिर मुझे किसी से डर नहीं। सुखदेव जी कहते परीक्षित, जो गाय ब्राह्मणों को सताते हैं उनकी आयु अपने आप ही नष्ट होती चली जाती है। उनके जितने भी शुभ कर्म हैं सब नष्ट होते चले जाते हैं। आयु श्रेयम यशो धर्मम लोकानाशिष एव च, माने आयु भी नष्ट होती है और श्रेय माने उनका शुभ कर्म भी सब नष्ट हो जाता है, पुण्य सब नष्ट होते चले जाते हैं। कब? पुंसा महत अतिक्रमः, जो माननीय पुरुष होते हैं, जैसे गाय है, ब्राह्मण है, संत हैं, जिनकी पूजा करनी चाहिए, जिनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं या उनका जो अपमान करते हैं या उनका जो तिरस्कार करते हैं, उनकी आयु अपने आप ही नष्ट होती चली जाती है, ज़्यादा उम्र उनकी नहीं रह जाती। इसलिए कंस इन सबको सता करके अपनी उम्र खुद ही अपने हाथ से नष्ट कर रहा था। पर उधर नंद भवन में क्या हुआ, अब गोकुल चलते हैं। बोलिए नंद के लाला की। अब यहाँ से ब्रज की कथा प्रारंभ होती है। अब ब्रज की कथा थोड़ा ब्रज भाषा में सुनाना चाहिए कि नहीं। नंद बाबा 90 साल के डोकरा है पर छोरा छाप रोको ना भयो। एक दिन संत महंतन की मंडली महामंडलेश्वर जी लेके पहुंच गए। नंद बाबा ने बड़ो जोरदार स्वागत किया। हो भाग्य हमारे जो आप जैसे संत पधारे। खूब चकाचक खीर मालपुआ रबड़ी छनवाई। महंत जी ने डकार लेके पेट पर हाथ घुमायो। नंद बाबा ने प्रणाम कियो तो बाबा ने आशीर्वाद दियो, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा बोले महाराज 90 वर्ष के डोकरा है, बुढ़ापे में कैसो आशीर्वाद दे रहे हो। अब तक तो कोई छोरा भयो नहीं, अब यह बुढ़ापे में कहा है जाएगा। महंत जी बोले तेरे को लाला नहीं कहा। नंद बाबा बोले अब तक तो भयो ना, अब आगे की खबर ना है। महंत जी बोले भगवान जाने मुझसे आशीर्वाद अचानक कैसे निकल गए हो। जब आशीर्वाद दयो है तो छोरा तो हो के ही रहेगो। नंद बाबा बोले तब तो रोज रबड़ी घुटन दो महाराज, आपकी कृपा ते काऊ बात की कमी ना है। 9 लाख गैया है घर में, खूब चकाचक खीर मालपुआ छानो, बस आपको आशीर्वाद सफल होना चाहिए। नंद बाबा ने अपने भंडार गृह खोल दिए, चकाचक खाओ पियो घोटो छानो, बस आशीर्वाद आपको सफल होना चाहिए। संतन के आशीर्वाद को ऐसो चमत्कार भयो कि जसोदा जी के लाभ है गए। ब्रज में बात फैल गई जसोदा जी के छोरा होवे वारो है। अब तो घर घर में तैयारियां चालू हो गई लाला के जन्मोत्सव की। आज कब वसुदेव आए कब बदला बदली कर गए पतो ना, चलो सब सोते रह गए। नींद खुली तो सबसे पहले सुनंदा जी जगी, जो नंद बाबा की छोटी बहन है। सोच के विचार करके बोली अरे सवेरो है गए, भाभी अभी तक ना जगी, कहाँ बात है। तो जसोदा भाभी के कमरे में झरोखे से झांक करके देखने लगी। क्या देखा? नील कमल जैसा सुंदर लाला जसोदा मैया के अंक में विराजमान है। जो ये दृश्य देखा आनंद में झूमती हुई दौड़ती भई भीतर गई। जो लाला की आभा प्रभा शोभा को निकटता से निहारा तो खुशी के मारे दौड़ पड़े। है गो है गो है गो है गो है गो। सबरे ग्वाला दौड़ पड़े, कहा भयो?
मुंह पे हाथ धर के बोले कछु ना बहु। मन में सोचे सबसे पहले खुशखबरी भैया सुनाओगे तभी 9 लाख हार मिलेगो बधाई में, मोते पहले कोई और खबर ना कर दे। तो तुरंत बोले ये बताओ मेरे भैया कहाँ है। एक वाला बोला थाई पे बैठे बैठे माला सटकाए रहे। तो दौड़ी दौड़ी गई, क्या देखा नंद बाबा ग्वालन के बीच में अथाई पर बैठे भजन कर रहे हैं। माला में मंत्र कौन सो जप रहे, अभय तो भयो ना है, आगे को पतो ना है, अभय तो भयो ना है। सबरे मंत्र भूल गए, एक ही द्वंद कब छोरा हो गए। तब तक सुनंदा पहुंच गए, भैया तो बैठे बैठे माला सटका रहे हो, मैं कब से बाबरी बने तुम्हें ढूंढती फिर रही हूँ। बोले बहना जल्दी बोल खबर कहाँ लाई है। बोले भैया ये बता मेरी इनाम कहाँ होएगी। अब तो बाबा की धड़कन और तेज है कि मालूम पड़े चौकी खबर लाई है। तुरंत बगल में से नंद बाबा ने तिजोरी की चाबी निकाल के सुनंदा बहन के हाथ में धर दी। बहना तिजोरी तेरे ही हाथ में है, जो मर्जी पड़े सो बधाई ले ले, पर देर मत कर फटाफट बता। तब कान में आके बोली भैया तेरे घर में लाला को जन्म है गयो, बोल नंद के लाला की। इतना सुनते नंद बाबा उछल पड़े, तुरंत बुलायो नाई, पूरे ब्रज में लगवाए दी दुहाई, ले लेके बधाई, गोपियां दौड़ी भागी चली आई। और सब गोपियां यशोदा मैया को घेर घेर के नाच नाच के बधाई गा रही है। और नंद बाबा सूत मागध बंदीजनों को बधाइयाँ लुटा रहे हैं, ब्राह्मणों को बुला के स्वस्ति वाचन करा रहे हैं। सभी ब्राह्मण स्वस्ति वाचन बोल रहे हैं, जात कर्म संस्कार नंद बाबा से करा रहे हैं, सूत मागध बंदीजन वृद्धावलियाँ गा रहे हैं। यशोदा मैया को घेर घेर के गोपियाँ ताता थैया करके नाच रही हैं और बधाइयाँ गा रही है। तो हम लोग भी प्रेम से लाला की जन्म सब मनाए, बोलिए नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे। कौन लुटावे अन धन सोना, आप लोग भी गाइए। कौन लुटावे अन धन सोना, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया, कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया। बाबा लुटावे अन धन सोना, बाबा लुटावे अन धन सोना, मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया, मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया बाजे। आज नंद द्वारे बधैया बाजे। आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे, द्वार बजे सहनैया बधैया, द्वार बजे सहनैया बधैया। चलो सखी नयन सफल करियावे, चलो सखी नयन सफल करियावे, प्रगटे कुंवर कन्हैया बधैया, प्रगटे कुंवर कन्हैया बधैया बाजे। आज नंद द्वारे
बधैया बाजे आज नंद द्वारे, बधैया बाजे। बोले कृष्ण भगवान की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।